ना घरों में मंदिर होने चाहिए, ना मंदिर में घर होने चाहिए। किसी का जैसे बीपी हाई हो रहा है, देखिए उन सब चीज़ों के लिए मेरे पास तो कुछ नंबर्स हैं। किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ है ऐसा हाँ, नंबर? स्किन के भी बहुत सारे नंबर्स हैं। अच्छा, अभी ना आपने एक लक्ष्मी यंत्र मुझे दिखाया था, पहले उससे होता क्या है, वो दिखता कैसे है और कोई पर्सन कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ें मुझे जाननी है। कि अगर किसी बच्चे को जिस सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रही, 7 दिन उसके तकिए के नीचे वो किताब रख दो, वो जो विद्या है ना, विद्या की देवी जो है सरस्वती, वो उसके अंदर वो चीज़ें क्रिएट करेगी। मुझे ना एक सवाल पूछना है कि एक ना कॉन्वेलेक्सा नाम का मंत्र है, क्या वो सच है? कोई ऐसा नंबर है जिससे पैसों में आगे बढ़ सकते हो? मैंने उसके अंदर 2-3 नंबर से किए। एक ऐसा नंबर है जो आपको लिखने पर आपका डीएनए बदल सकता है। बहुत काला बच्चा है, बट माँ ने टीका लगाया हुआ है उसको काला, कि नजर ना लग जाए। जैसे लोग लोन में पड़े हुए हैं, क्या लोन्स में भी कुछ जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं, ये 2025 उनके लिए विश बन के आएगा। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो मेरे लिए एक तो सबसे नया होने वाला है, क्योंकि मैंने कभी भी वास्तु या फिर न्यूमरोलॉजी पे तो करा है, लेकिन इतनी डेप्थ तक मैं कभी नहीं गया हूँ। एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी पे एक अलग चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है ना, उन्होंने मेरे साथ सिर्फ अभी 5 से 6 मिनट की मुलाकात में इतनी चीज़ें मुझे दिखा दी कि मेरा दिमाग घुमा हुआ है, कैसे हो रहा है ये सब। ठीक है, तो प्लीज़ वेलकम हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर राजा सर। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक सर, सब सही है? हाँ बिल्कुल, सब आपके सामने है। सर, जैसा हो वैसा ही हो। पहले तो ना यही पूछूंगा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 64 है। मैं इस मई में 65 की तरफ बढ़ पड़ूंगा, मतलब बढ़ चला हूँ, अभी से शुरू हो गया हुआ है, बट मई में मैं 65 के आसपास हो जाऊंगा। नहीं, आप 65 साल की उम्र में इतने फिट रह रहे हो, आपकी शक्ल पे एक ग्लो दिख रहा है, एक हैप्पीनेस है, वो क्या राज क्या है? उसके बाद एक तो मेरी माँ की परवरिश है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके। दूसरा जो है, मैं आइडेंटिकली मेडिटेशंस करता हूँ, बहुत सारे ईश्वर की कृपाओं से नेचर के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करता हूँ। ओके। और कुछ उल्टा सीधा कम खाता हूँ, बट जो भी खाता हूँ लिमिटेड खाता हूँ, कम खाता हूँ। ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो इन सब चीज़ों के अंदर सबसे हाईएस्ट चीज़ है, जिसकी वजह से मैं फिट हूँ, वो नेचर है। नेचर है। मैं नेचर के साथ कनेक्ट करता हूँ, टेंशन कम लेता हूँ या नहीं लेता हूँ बहुत सारे टाइम पर, और खुश रहने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और अपने दिमाग में कुछ ऐसा नहीं भरता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, बच्चों जैसा दिखने की कोशिश करता हूँ। दिल को जवान रखा हुआ है, इसलिए मैं आज तक जवान हूँ। सर, अभी जैसे आप बता रहे थे कि आप अभी भी ठंड का समय है और ठंडे पानी से नहा लेते हो। हाँ, मैं नहा लेता ये हूँ। मैं नहीं कर पाता हूँ। ये देखिए, ये करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इस चीज़ को तब सीखा जब मैंने ये देखा कि एक मजदूर का बच्चा सड़क के ऊपर नल के पानी से नहा रहा है, या वो हैंडपंप के पानी से नहा रहा है, और अच्छी ठंड में नहा रहा है और बिल्कुल ठीक फील कर रहा है। तो मैंने कहा कि यार जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये शायद मेरा थॉट जो था मुझे इस तरफ ले चला, और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, और मैं आज भी उसका यूज कर रहा हूँ। जब तक ईश्वर कराएगा, सब कुछ हमारे पास ही है, सब कुछ हमारे अंदर है। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ। अभी आपने मेडिटेशन की बात करी, आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के आपको क्या फायदे मिलते हैं, और कोई भी पर्सन अगर करना चाहे, स्टार्ट करना चाहे, कैसे कर सकता है, क्या इसमें बिगनिंग है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, हम जनरली जो भी सांस लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं। मतलब हम जो सांस लेते हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ ही लेते हैं। Okay. हम एक गहरी सांस नहीं लेते। जब हम गहरी सांस लेंगे तो वो अंदर गहराई तक जाएगा। जब हम अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, या रोक लेते हैं, या उसको स्टॉपेज दे देते हैं, तो हमारे अंदर वो मेडिटेट होने लग जाती है। मैं उस चीज को भी मेडिटेशन मानता हूँ। जब कुछ लोग कहते हैं जी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे विचार बदल जाते हैं, मेरे विचार इधर उधर भागते हैं, हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। आप कहीं तो कंसंट्रेट कर रहे हो ना, तो आप उस समय ये नहीं करो कि आप उस थॉट्स की तरफ चले जाओ। उन थॉट्स को बोलो, उन थॉट्स को मैसेज दे दो। आप उनको मैसेज दो कि प्लीज थोड़ी देर रुको, मैं अभी मेडिटेशन कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके। वो अपने आप चले जाएंगे। ऐसा करके देखो, ये एक्सपीरियंस है जो मेरा बोलता है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे काम करता हूँ, थॉट प्रोसेस पे काम करता हूँ, और ये मानता हूँ कि जो कुछ भी है सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम अंदर जाते हैं तो हम बाहर अपने आप अच्छे हो जाते हैं। बाकी तो सब ईश्वर की कृपाएं हैं। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि आप अभी तक लर्निंग्स लेते हो, डिग्रीज भी आपके, इतना कैसे, मतलब इतना कुछ कैसे कंज्यूम कर लेते हो? कंज्यूम नहीं कर लेता हूँ, ये मेरा पैशन है। ओके। मेरा पैशन है जानना, मेरा पैशन है समझना, मेरा पैशन है देखना। हाँ। मुझे अगर कोई ये कहता था बचपन में भी कि यार इस डिब्बे को मत खोलना, तो मैं इसको जरूर खोलता था। क्यूरियोसिटी, ओके। जो क्यूरियोसिटी है ना, वो हमारा थॉट प्रोसेस है। क्यूरियोसिटी ही हमारी जर्नी है। क्यूरियोसिटी से ही हम लोग, अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो आपको क्यूरियस होना जरूरी है। आपके अंदर
एक इंथुजियाज्म होना जरूरी है। जब हमारे गुरुओं से हम बात सुनते थे तो हम ये सुनते थे कि डिजायर और डिटर्मिनेशन जो है ना, वही है जो आपको एक, आपकी अपनी बॉडी का वेट 70 kg है और आप 170 kg उठा लेते हो, वो डिजायर और डिटर्मिनेशन से उठा लेते हो। अगर वो नहीं है तो आप कभी नहीं उठा सकते। इसी तरह से हम दूसरे को देखते हैं कि यार ये बंदा इतना वेट उठा लेता है, कैसे उठा लेता है? कोई फर्क नहीं है हमें उसमें, फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि उसकी लगन है, उसका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मुझे ये उठाना है। जब आप डिजायर करते हो और डिटर्मिन्ड हो जाते हो कि मुझे ये करना है, तो आप कर पाते हो। नहीं तो मैं कोई ये तो नहीं हूँ कि मैं भी कोई दारा सिंह हूँ कि मैं जाऊं और फटाफट बर्फ के पानी से नहा लूं जाके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को चेक कर लूं। नहीं, मैं भी गर्म पानी से नहा सकता हूँ, बट मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता, क्योंकि जो मेरे अंदर वो चीज बनी हुई है जिसकी वजह से मैं जाना जाता हूँ या जिसकी वजह से लोग मेरी बात करते हैं, मैं उसको क्यों छोड़ूं? तो मैं आज भी उसके ऊपर काम करता हूँ। आज भी मैं अपने आप को चेक करता रहता हूँ, पानी का एक जग डालता हूँ, फिर मुझे समझ आती है यार 2 मिनट की तो ठंड लगेगी, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाएगा। तो यही है वो चीज जो मैं आज तक सीख पा रहा हूँ या अभी तक सीख पा रहा हूँ, वो सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी है, डिजायर है, डिटर्मिनेशन है। परफेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आपने हाथों में ये अंगूठियां पहनी है, इनके क्या कुछ रोल्स है, कुछ स्पेशल है ये? देखिए, मैंने जो अंगूठियां पहनी है ये मेरा शौक है। ओके। मैंने इसको इस सोच के नहीं पहना है। जैसे मैं आज की बात अगर आपको करूं तो मेरी जो मैडम है वो कुछ मेरे से टॉप्स मांग रही थी कि आप टॉप्स निकाल दीजिए अपने बॉक्स में से। तो जब मैं टॉप्स निकाल रहा तो मैंने देखा यार, अरे यार ये रिंग है बहुत दिन से पड़ी हुई है, ये नीलम है। ओके। एंड पीपल आर अफ्रेड ऑफ नीलम। मैंने इसको पहन लिया। अब मैंने इसको पहन लिया तो अब मैं इसके ऊपर काम करके देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि ये मुझे असर करता है कि असर नहीं करता है। तो मुझे कहानी याद आती है एक, जो जनरली मैंने सुनी थी कि एक मुसाफिर जो है वो एक पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। ठीक है। और जब वो सो जाता है तो एक सांप निकलता है, उसी के नीचे उसकी बिल होती है। वो बाहर निकलता है, जैसे कि उसका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि वो काटता जरूर है। तो वो बाहर आया और उसने उसके पैर पे काट लिया। वो झटके से उठ गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसी के साथ चूहे की बिल थी। तो चूहा भाग रहा था और वो बिल में जाके चुभ गया। तो उसको लगा कि चूहे ने काटा, फिर सो गया और आराम से उठ गया। इसी तरह जब वही स्टोरी के आगे का जो पार्ट था वो ये था कि जब एक कोई और मुसाफिर चलता हुआ आया, वो भी उसी जगह पे आके सोया और उसको चूहे ने काट लिया। अच्छा। बट जब उसने घूम के देखा, जब वो उठा तो उसने देखा कि एक सांप जो है वो बिल में जा रहा है, और वो उस दहशत से वहीं मर गया। तो डर मैंने डर को निकालने के लिए काम करता हूँ। मैं सारे ऐसी चीजों को पहन लेता हूँ आप सिर्फ ये जानने के लिए कि चेक करने के लिए कि इससे मुझे क्या होगा। मैं देखता हूँ क्या होगा। अगर कुछ होगा तो मैं इसको उतार के हटा दूंगा ना। ठीक है। और आपको कहने का हकदार भी होऊंगा, आपको कह भी पाऊंगा कि ये ओके। तो बेसिकली आप जो भी चीजें आप आप प्रैक्टिकल करता हूँ। प्रैक्टिकली उसको मैं इम्प्लीमेंट पहले प्रैक्टिकल करता हूँ, Not फिर मैं theoretical, उसका आंसर देता हूँ। थ्योरी पे विश्वास करता करता हूँ। हूँ। थ्योरी जरूरी है, क्योंकि जब आप बेसिक नहीं जानते होगे तो आप एडवांस कैसे बोलोगे। सही बात है। तो मैं एडवांस तब बोलता हूँ जब मैं बेसिक जान जाता हूँ। तो जब मैं बेसिक जान जाऊंगा तो मैं बहुत आराम से उसके ऊपर बात कर पाऊंगा। ओके। यही मेरा एक ध्येय है और यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कोई क्या कहता है, डोंट थिंक अबाउट इट। हाँ, उस पर आप उसको सुनो कि कोई क्या कहता है, बट उस पर इंप्लीमेंट करो खुद। जैसे मेरे गुरु कहते थे कि पहले जानो फिर मानो। बहुत अच्छी बात थी जो मैंने उनकी कैच की, और ये हमेशा मेरे थॉट प्रोसेस मेरे अंदर चलता रहता है। ठीक है। कि पहले जानो फिर मानो। फिर मानो। अच्छा, अभी ना आपने एक लक्ष्मी यंत्र मुझे दिखाया था। पहले उससे होता क्या है, वो दिखता कैसे है, और कोई पर्सन कैसे बना सकते हैं, सारी चीजें मुझे जाननी है। ठीक है। हाँ। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, यही रिवर्स क्वेश्चन करूं, तो हमारे इंडिया में जो लक्ष्मी है वो किस रूप में है? भगवान के रूप आप कहेंगे तो आप एकदम कहेंगे फोटो के रूप में। हाँ, हमने जो कि वो भगवान है फोटो के रूप में। बट अगर मैं आपको इस चीज का आंसर दूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो लक्ष्मी है, किसी देश में भी जो लक्ष्मी का रूप है, वो है करेंसी नोट। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी करेंसी है वो 1 नंबर से शुरू होती है। हाँ। मतलब 1 रुपया या $1 या 1 दरम या कोई भी और 1 क्वाचा, जैसे बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग हैं, तो उनके पास 1 जरूर है। हाँ। तो जब आपके पास 1 है तो वो लक्ष्मी का नंबर 1 है। 1 है और वो सूर्य का रूप है। अगर हमारे पास 1 नहीं होगा, सिर्फ 0 होंगे, तो क्या आप लक्ष्मी क्रिएट कर सकोगे या क्या आप पैसा क्रिएट कर सकोगे? पहला तो आंसर ये है। तो हमारा क्या आंसर है इसके अंदर, क्या चीज है? वो ये चीज है कि अगर हम 1 आपको देते हैं, ओके, और उसके अगर आप 0 लगाते हैं 1, तो वो 10 बन गया। 10 बन गया। फिर आपने 0 लगाया, वो 100 बन गया। 100 बन गया। फिर आप जितने 0 लगाएंगे, जहां तक काउंटिंग आती है लगाते जाइए, इंक्रीज होगा। बन गया ना लक्ष्मी का रूप। यही लक्ष्मी है।
तो 1 रुपया जो मेरे हिसाब से 1 रुपी है, ओके, दैट इज द लक्ष्मी ऑफ इंडिया। ये लक्ष्मी यंत्र है। ये लक्ष्मी यंत्र है, ओके, जो पिरामिडिकल लक्ष्मी यंत्र है, जो हमारे गुरु जितेंद्र भट्ट जी ने मुझे इसको बताया, समझाया कि कैसे इस यंत्र से आप लक्ष्मी क्रिएट कर सकते हैं। हमें किसी भी फोटो को लगाने की जरूरत नहीं है। ये चलित लक्ष्मी है, मतलब कि जो प्रेजेंट है इस समय दुनिया के अंदर। ठीक है, ये नोट 1 रुपए का मिलता नहीं है, ये बहुत कम है, यानी इसका चलन नहीं है। बट लक्ष्मी 1 नंबर से ही शुरू होगी, हाँ, वो 2 से शुरू नहीं होगी। लक्ष्मी 2 से बनेगी, बट शुरू वो 1 से एक ही से ही होगी। होगी। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए से शुरू होगी ना लक्ष्मी, तो 1 ही होगा। सही बात आपके 200 से तो 200 से लक्ष्मी शुरू होगी। बट सबसे छोटा जो करेंसी है हमारे देश की, जो अब नहीं है प्रचलन में, बट जिस समय थी, तो आज भी ये नोट जो है ये लक्ष्मी का यंत्र है, क्योंकि ये पिरामिड के रूप में है। और पिरामिड जो है, अगर आप जानते हो, तो इस लक्ष्मी यंत्र को हम डॉलर से भी बना सकते हैं। तो अगर आप अपना क्वेश्चन करेंगे आगे, तो आप यही कहेंगे कि डॉलर की लक्ष्मी कैसे लक्ष्मी हो सकती है? वही हमारे, क्योंकि डॉलर इज अ करेंसी ऑफ अमेरिका, अमेरिका एंड हमारी तो रुपीस में है, हमारी रुपीस में। तो वो कैसे बनेगा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉलर है वो क्यों लक्ष्मी है, क्योंकि डॉलर आज तक गिरा नहीं है। अच्छा, हाँ, उसकी जो वैल्यू आप कह रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो आज भी कभी नहीं गिरी। इतने सालों से वो बढ़ी ही रही है, गिरी नहीं है। क्यों नहीं गिरी है? उसके पीछे अगर आप कभी ध्यान से देखें, अगर मैं डॉलर आपको दिखाऊं या समझाऊं, या जिनके पास डॉलर है अगर वो देखें, तो उस डॉलर के पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पिरामिड बना हुआ है। अच्छा, उसके पीछे पिरामिड बना हुआ है इजिप्ट का, और उसके अंदर एक छोटी सी ईवल आई बनी हुई है। ओके, तो जिसका अगर हम सैद्धांतिक मतलब लें तो उसका मतलब ये है कि मेरी करेंसी को नजर न लगे। अच्छा, तो वो इसलिए आज तक वो डॉलर गिरा नहीं। अच्छा, इसको बनाने का एक प्रोसीजर है। हाँ, कैसे? हम नोट लेते हैं, एक नोट को हम लें और उसको हम पिरामिडिकल शेप में फोल्ड करें, जैसे हम किश्ती बनाते थे किसी टाइम पर, और उसका जो बचा हुआ पीस है उसको हम फोल्ड कर दें, और फिर उसको हम इस तरह से लैमिनेट करके रख लें। आप चाहें तो इसमें अपने साइन कर सकते हैं, जैसे मेरे गुरुओं ने इस पर साइन किए हुए हैं। अच्छा, एंड फ्रंट पे जो पार्ट है कुछ ऐसा नेसेसरी जो ये पार्ट है ये फ्रंट पे रहेगा, मतलब जो आपके नंबर्स है वो अंदर रहेंगे, और जो 1 रुपया है वो यहाँ रहेगा, ओके, पीछे की तरफ। और जब भी आपको जरूरत होगी, जब आप फाइनेंशियली फील नहीं कर रहे होंगे, आप दुखी होंगे, या आपको फाइनेंस चाहिए होगा, या किसी तरह से भी आपको फाइनेंशियल मदद चाहिए, तो आप लक्ष्मी तक नहीं जा सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप लक्ष्मी की फोटो नहीं रख सकते। आप इस यंत्र को बाहर निकालिए डेली, और इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड पर इसको रखें, राइट हैंड उसके ऊपर रखें, और आंखें बंद करके जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका ध्यान करें। और इसके ऊपर अगर आप रेकी जानते हैं, तो आप जानते होंगे, कुछ लोग जो रेकी जानते हैं वो जानते हैं कि सिंबल क्या होते हैं, वो सिंबल्स डालें इसके ऊपर। नहीं तो कुछ लोग जो लक्ष्मी यंत्र का उसको समझते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों को समझते हैं, वो अपने मंत्र डालें। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजिकली बहुत कुछ जानते हैं, कोई भी थोड़ा बहुत भी, आजकल यूट्यूब पर सब कुछ है, वो इनके ऊपर डाले और इसको चार्ज करे डेली। इसको मतलब क्या चीज डालना, इन द सेंस कुछ डालना है, इसके ऊपर कुछ नहीं डालना है, हाँ, अपने अंदर से अपने विश को डालना है। मतलब आप उस मंत्र को बोलें और इस पर अपने हाथ रख के उस एनर्जी को क्रिएट करें, जो अपनी नाभि से आपकी क्रिएट होगी। अच्छा, हमको यहाँ रखना है, उसको नाभि के पास रखना है और नाभि से ही कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब भी कोई भी बेबी पैदा होता है या बनता है, तो उसकी पहले नाभि बनती है, वो कनेक्ट होता है उससे, फ्लोपियन ट्यूब से, वो उसी का जुड़ाव होता है जिसको हम नाल बोलते हैं। सही बात कि है, माँ से अपने कनेक्शंस को काट देते हैं, तो वो उसी से, बट फिर भी वो रहती है, तो वो क्या काम करती है, वो वही जनरेटेड है। ये ब्रह्म स्थान है हमारे पूरे शरीर का। जब मैं वास्तु लोगों को बताता हूँ तो मैं ब्रह्म स्थान के बारे में जरूर बताता हूँ, क्योंकि ब्रह्म स्थान जो हमारे एलिमेंट्स इस दुनिया के अंदर, मतलब हमारे पास है 5 एलिमेंट, वही 5 एलिमेंट दुनिया में है, नेचर में है, ब्रह्मांड में है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अपनी विश क्रिएट करते हैं, उस लक्ष्मी को क्रिएट करते हैं, इसको हम मैसेज देते हैं। आप समझते हैं कि मैसेज बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसको मैसेज देते हैं तो ये आपके लिए काम करता है। ओके, आप इसको मैसेज जो भी देंगे वो पास्ट प्रेजेंट टेंस में देंगे, यानी कि हो चुका है, कि आपकी कृपा से मेरे पास धन का फ्लो बढ़ गया है। धन नहीं मांगे, आप अपॉर्चुनिटीज मांगे। जनरली लोग धन मांगते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मांगते। अच्छा, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो धन कैसे आएगा? सही बात है, हम तो वो ये है कि इजी सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसी सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो हमें धन नहीं मांगना, हमें अपॉर्चुनिटी मांगनी है कि ईश्वर इतना काम दे कि मुझे कभी कमी ना हो पैसे की। ऐसे इस पे रख के हमको हाँ जी, आप इसको ऐसे रख के करेंगे और फिर इसको आप थैंक यू बोल के 3 टाइम्स ग्रेटिट्यूड, ठीक है, एंड देन पुट इट एट द
इन द पर्स और अपने बैग में या कहीं पर भी आप इसको रखें, बट इसको डेली चार्ज करें हाँ। ताकि ये आपके लिए काम करे। तो नोट ही हमारी करेंसी है ना, तो आप नोट्स के साथ ही काम करते हैं। कोई इंसिडेंट आपसे आपने इसको देखा हो कि बहुत हेल्प करा हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ है आज तक लक्ष्मी यंत्र ने आपकी बहुत मदद करी? देखिए, मैंने इसको सोच के तो ऐसा काम नहीं किया, हाँ। बट मैं आज आपके सामने हूँ या आज सब कुछ मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी ने मुझे तो हेल्प की होगी। ओके। अब मैंने लक्ष्मी को कभी लक्ष्मी समझ के नहीं मांगा। मैंने हमेशा कोई भी चीज अगर मुझे किसी गुरु ने दी, मैंने उसका भरपूर फायदा उठाया, उनकी बातों को माना, और फिर सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैंने विश्वास किया। फेथ मूव्स माउंटेन। अगर फेथ हो है तो पहाड़ भी हिल सकते हैं आपके। तो मैंने फेथ क्रिएट किया उसके अंदर, मुझे फेथ से सब कुछ मिला। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मेरे गुरुओं ने जो मुझे दिया, अगर लक्ष्मी यंत्र मुझे बनाने के लिए दिया, मैंने खुद बनाया और मैंने देखा और उस पर उनके साइन भी लिए जो आज तक मेरे पास हैं पिछले 12-15 साल से। सही बात है। तो कुछ ना कुछ तो वो दे ही रहा होगा मुझे। मैंने कभी ये सोच के नहीं किया, क्योंकि कभी मैंने ये भी स्टोरी सुनी थी कि आप मुट्ठी को बंद रखो, इसके अंदर उन्होंने कुछ बबूती डाली गुरुजी ने और उसको मुट्ठी को बंद रखा। उसने बोला कि इसको घर जाके खोलना, बट मैंने फिर वर्ड यूज किया था क्यूरियोसिटी। आदमी बहुत क्यूरियस होता है, उसको एकदम रिजल्ट चाहिए इंस्टेंटली। तो क्या हुआ कि उसको बोला कि यार ये मुट्ठी वहां जाके खोलेगा तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा तेरे को, धन धान्य से शौहरत से भर जाएगा तो। बट फॉर अ क्यूरियोसिटी सेक उसने उसको रास्ते में जाने के बाद उसको लगा यार मैं खोल के तो देखूं क्या डाला है इसमें उन्होंने। तो जब उन्होंने खोला तो वो राख बन गई। ओके। तो यही है वो विश्वास। अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपके गुरु अगर आपको कुछ बताते हैं, या आपके कोई भी जिसको भी आप कुछ बड़ा मानते हैं या अपना सलाहकार मानते हैं या अपना गाइड मानते हैं, तो उसकी बातों पे विश्वास करिए। सिर्फ यही चाहूंगा कि जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें मिलता है। तो मुझे भी शायद लक्ष्मी मिली ही होगी। अच्छा, अभी हम जैसे थोड़ी देर पहले वास्तु की बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आपने बताया था कि जैसे मैंने बोला कि धन के लिए क्या करे, तो आप कह रहे थे ना कि वास्तु धन नहीं है सिर्फ, कुछ ऐसा आपने मुझे बताया था। तो पहले तो ये भी जानना है कि वास्तु है क्या और क्यों कराना चाहिए अपने घर का, ठीक है, और वास्तु के क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए जब आप कपड़े पहनते हैं, हाँ, आप शर्ट पहनते हैं तो शर्ट में बटन जरूर होते हैं, तो आप बटन बंद भी करते हैं। हाँ, ठीक है, क्यों बंद करते हैं? अगर आप बटन खोले भी रखे तब भी शर्ट आपके ऊपर ही है। बट हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारी लुक अच्छी नहीं लगती। तो जो वास्तु है ना, वो वही व्यवस्था है। वास्तु एक व्यवस्था है जिसमें हम अपने 5 एलिमेंट्स को ठीक करते जगह पे रखते हैं। आग को आग की जगह पे, पानी को पानी की जगह पे, जो बाकी एलिमेंट्स है, एयर है, स्पेस है, इन सब जगहों को, सब चीजों को अपने अपनी जगह पर रखते हैं। तो जब हम उनको अपनी अपनी जगह पर रखते हैं तो वो व्यवस्थित लगते हैं। तो जो व्यवस्था है वही वास्तु है। बट मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि जो हमारे अंदर है ना वही हमारे बाहर है। मतलब अगर हमारे अब बाहर 5 एलिमेंट्स है तो हमारे घर में भी 5 एलिमेंट है, हमारे अंदर भी 5 एलिमेंट है। तो वास्तु खाली दीवारों का नहीं होता। मतलब मैं खाली दीवारों का वास्तु नहीं करता, मैं व्यक्ति का भी वास्तु करता हूँ। व्यक्ति का भी वास्तु ये होता है, में भी वास्तु है डेफिनेटली। उसके पास वो सारे कुछ है। अगर गर्दन है तो सूर्य है, अगर धड़ है तो नीचे का हिस्सा है तो आपका बस अर्थ है, नीचे पे पैर है तो अर्थ है, आपके पेट है तो एयर है, और आपकी जो आसपास की जगह है वो स्पेस है। तो ऐसे सारे 5 एलिमेंट आपके ऊपर भी काम कर रहे हैं, बाहर भी हैं। उनका डिस्टर्बेंस जब भी होगा, जब आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो अंदर से डिस्टर्ब होंगे, जब अंदर से डिस्टर्ब होंगे तो आपका बाहर और अंदर दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा। बट जो नेचर है वो बिल्कुल सही रहती है, वो बैलेंस्ड रहती है। आप ठंड के अंदर आइसक्रीम खाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको अंदर की डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो अगर आप आग की जगह पानी रख दोगे तो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। सही बात है। तो वास्तु तो सिर्फ व्यवस्था है, आप उसको व्यवस्थित कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के फॉर एग्जांपल घर में रिश्ते ठीक ना चल रहे हो और लड़ाइयाँ चल रही हो, क्या ये चीजें वास्तु से सही हो सकती है? देखिए बिल्कुल, आप जो बात पूछ रहे हैं, जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं हमारे पास। ओके, वास्तु से सब कुछ ठीक हो सकता है। गलत क्या होता है? जैसे आप अपने घर में घुसे, आप अपने घर में एंटर करें और आपको बड़ी एक बैड स्मेल आ रही है, तो क्या आपका मूड अच्छा रहेगा? तो आपका मूड एकदम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वहां डिस्टर्बेंस है। ओके। तो वास्तु जो है, जब मैं व्यवस्था बोलता हूं तो हाँ, हम लोग ठीक कर सकते हैं रिश्तों को। तो उसके लिए क्या करना जरूरी होगा? अपने घर के अंदर सबसे पहले अपने किचन को ठीक करना जरूरी होगा। किचन को? हाँ। ओके। प्यार का रास्ता पेट से जाता है ना। हाँ, ठीक है। तो हम अपने किचन को अगर ठीक रखते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो क्रिएट होंगी चीजें वो एक अच्छे तरीके से क्रिएट होंगी। फिर प्यार की जनरेटेड जगह
जो है, अगर हम उसको ठीक रखते हैं, साउथ, या हम अपने ईस्ट को ज्यादा बेटर रखते हैं, यहाँ से एनर्जीज फ्लो हो रही हैं, ऐसे हम अपने 5 एलिमेंट्स को ठीक करते हैं, मतलब हमारी जो 4 दिशाएं हैं उनको डिस्टर्बेंस से बचाने ही जो है वो हमारे लिए बेटर है, वो रिलेशंस को ठीक करता है। Okay. बाकी रिलेशन में सबसे बड़ी चीज है फेथ। अगेन मेरी बात वहीं आती है कि रिलेशन फेथ से चलते हैं, उसमें वास्तु तो काम करता ही है। तो अगर आपका बेड खराब है, आपके बेड के अंदर बहुत कुछ है ऐसा जो आपके रिश्तों को खराब करता है, आपका बेड चू चू करता है, तो ये सारी डिस्टर्बेंस है ना। अगर इन डिस्टर्बेंस को आप ठीक करते हैं तो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो बेड के अंदर अगर कोई चीजें ऐसी है तो वो भी आप इफेक्ट करेंगे, बिल्कुल इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आजकल जो बेड होते हैं वो बॉक्स वाले होते हैं। बॉक्स वाले होते हैं, बिल्कुल। पहले जमाने में जो बेड होते थे वो जमीन से लगे हुए होते थे, या उनमें चारपाइयां होती थी पहले, या फिर दीवान ऐसे होते थे जिनमें नीचे बहुत जगह होती थी। तो अब तो हमने स्पेस ही नहीं दिया हुआ, तो एयर घूमती ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक चीज और हमने क्रिएट कर दी, हमने फिक्स बेड कर दिए। जब हमने बेड भी फिक्स कर दिए तो जो उसके नीचे एयर जा रही है, जो इसके नीचे से एयर जानी चाहिए वो एक्यूमुलेट हो रही है, वो नेगेटिविटी सारी आपके बेड के नीचे जा रही है। तो मैं तो लोगों को ये भी समझाता हूँ कि भाई कम से कम महीने में एक बार अपने बेड को जरूर हटाओ, अगर वो हट सकता है तो, और उसके नीचे से गंद देखो कितना निकलता है। आपने फेंका नहीं है गंद, बट अगर घरों में आप पूरे खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, पर्दे भी लगा दो, आ जाती फिर भी मिट्टी अंदर आ जाती है। अगर आप घर में नहीं होते हो तो कैसे आ जाती है वो? इसका मतलब एयर में सर्कुलेशंस में आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं कहता हूँ अगर आप रिश्ते ठीक करना चाहते हो ना तो 2 चीजें जरूर कर लो। क्या? अपने वेस्ट को सुबह सुबह खुला छोड़ो और अपने ईस्ट को खोल दो। पर्दे मत डाल के रखो, पर्दों को खोल के रखो। वेस्ट को सुबह सुबह, वेस्ट को खोलो और ईस्ट को भी खोल दो, दोनों को खोल दो, दोनों को खोल दो, ताकि हमारी एनर्जी जो है वो आपके घर से बाहर से आए और अंदर से सर्कुलेट करे। नेचर को अपने अंदर आने दीजिए, नेचर में खुद जाइए, अपने मेडिटेशंस करिए, अपने आप को काम करिए। ये मत समझें, ईगो मत क्रिएट करें। ये ना समझें कि वो जो कह रहा है वो गलत है, मैं सही हूं, और दूसरा बंदा ये ना समझे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, वो गलत है। ऐसा नहीं है, दोनों अपनी जगह पर सही हैं, सिर्फ समय खराब है। तो समय ही कई बार इस चीज का काम करता है। तो समय के लिए क्या करेंगे? अपनी घड़ियों को ठीक रखिए, अपने रिस्ट वॉच को ठीक रखिए, अपने टाइम को मिलाते रहिए, अपनी चीजों को ठीक रखें और उस पर चेक रखें, अपनी घड़ियों को प्रॉपर पोजीशंस पर लगाएं। अच्छा, अगर कोई घड़ी घर की है, जैसे मैं आपको अपना ही बताता हूँ, ठीक है, मेरी जो ड्राइंग रूम की घड़ी है उसका टाइम ना 10-20 मिनट पहले हो रखा है, पीछे हो जाता है या आगे हो जाता है। हाँ, और बाकी सारी घड़ियां ठीक है, तो ये चीज इफेक्ट कर सकती है। 100% इफेक्ट करेगा। जो उस घर में उस जगह पर रह रहा होगा उसको तो करेगा ही, हाँ। जो उसका मालिक होगा उसको भी करेगा। जैसे हम ही है। हाँ, आप उसके मालिक हैं, तो अगर आपके फादर उसके मालिक है उस घर के, तो उनको तो तंग करेगा ही करेगा। वो 20 मिनट आगे चलेंगे। अच्छा, अगर आगे चल रही है तो, अगर 20 मिनट पीछे तो वो लेट होंगे हमेशा। या उनका जो टाइम अच्छा आने वाला था वो पहले ही आ जाएगा, या बुरा आने वाला था वो भी पहले ही आ जाएगा। आपको सबको व्यवस्थित रखना ना। ऐसा कभी नहीं होता ना कि 5:40 पर अगर सूर्य निकलता है तो वो 5:20 पे ही आ जाए। सही बात कह रहे हो, वो 5:40 पे ही आएगा ना। तो हमें तो उसके साथ, मैंने अभी क्या बोला, वास्तु क्या है? अंदर से बाहर को मिलाना। ओके, तो आप अपने अंदर के एटमॉस्फेयर को बाहर के एटमॉस्फेयर से मिलाओगे, तभी तो कामयाब रहोगे। सही बात है। अगर बाहर गर्मी है और आपके घर के अंदर भी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये है ना कि आपको ये पता चल रहा है कि ये सीजन गर्मी का है। अगर आप अंदर अपने ठंड में और बाहर बहुत गर्मी है तो आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आप ठंड से बाहर जाओगे आपको छींकें स्टार्ट हो जाएंगी। सही बात है। तो हो गया ना व्यवस्था। तो यही तो व्यवस्था है जिसको हम वास्तु बोलते हैं। तो आपके नजरिए से वास्तु वो ये व्यवस्था कि आप सही से वो चीज जहां पे वो होनी चाहिए वो वही जैसी वो होनी चाहिए वो। अगर आपने समझो कि मैंने एक शब्द दिया कि 5:40 पे सूर्य ने सुबह निकलना है, हाँ, और आपकी घड़ी 5:60 बजा रही, मतलब 6 बजा रही है, 6 बजा रही है, तो वो सूर्य तो तब भी 5:40 पे निकल रहा है ना। आप उससे लाइन नहीं हुए ना, तो आप इसका मतलब 20 मिनट और आगे चले गए, 40 मिनट आगे, तो पता नहीं चलता आपको उसका, आपको इफेक्ट समझ नहीं आता उसका, बट हाँ वो इफेक्ट करता है। ओके, फिर घड़ी मत लगाइए। या तो घड़ी क्या है? काल चक्र है। काल चक्र काल को बताती है घड़ी कि अब कौन सा काल चल रहा है, अब कौन सा टाइम चल रहा है। काल इज टाइम, या तो टाइम जोन है ना घड़ी। तो आपका टाइम जोन में आपने डिस्टर्ब कर लिया, तो आपने तो अपने आप ही अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया। अरे फिक्स टाइम पर ही सर गाड़ी निकल जाती है ना। आपका वो गरीब रथ, या आपकी जो ये है राजधानी एक्सप्रेस है, या वो एक शताब्दी है, ये गाड़ियां सब इन टाइम क्यों चलती हैं? आप अगर 5 मिनट लेट आएंगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? सही बात कह रहे हो। उसकी अपनी व्यवस्था है, आपकी अपनी व्यवस्था है, तो आपको उसकी व्यवस्था के साथ जोड़ना पड़ेगा ना अपने आप को। यही वास्तु है। अभी जैसे आपने बोला कि अपना वेस्ट और ईस्ट को खोल दो सुबह सुबह, ठीक है। अगर किसी के घर में वो पूरा ही बंद घर हो,
होते हैं, मैंने देखा है दिल्ली में तो बहुत सारे हैं, फिर वो क्या करेगा? सर कोई एक जगह तो उसकी खुली होगी ना, हम तब भी उसको बंद रखते हैं बहुत मोटे मोटे पर्दे डाल के कि गंदगी अंदर ना आ जाए, वो अंदर ना आ जाए। तो अब जब तक अंदर आएगी नहीं नेचर, तो आप नेचर के साथ जुड़ोगे कैसे? तो बेसिकली हमें नेचर को अंदर लाना है, यही है ना? बिल्कुल, नेचर से जुड़ना है, जुड़ना है हमको, हमें जुड़ना है, अपने खिड़की दरवाजों को खोलना है हमें, हफ्ते में एक बार खोलो। अब खोलो तो सही, उसको खोलो तो सही। हमने सालों साल बंद रखा हुआ है, हमने सालों साल बेड नहीं हटाया हुआ अपना, हम उसके ऊपर ही सोते जा रहे हैं। अब जब कूड़ा निकलता बहुत ज्यादा, यार मेरी ये पेंसिल, अरे ये तो बहुत दिन पहले से घूमी, मेरे साथ हुआ था, अब मिली। हाँ, अभी ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हमें बहुत सारे सिक्के मिलते हैं उसके नीचे से, कैसे चलेंगे वो नीचे? सही कह रहे हो, उसी के ऊपर सो रहे हो ना आप। तो जब आप उस पर ऊपर सो रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो। मैं बहुत सारे लोगों को, एक छोटा सा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं कुछ, या किसी को कोई पर्टिकुलर चीज याद नहीं होती है, जो वो लोग मैथ्स से बहुत डरते हैं बच्चे, मैं उनको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार मैं ये हालांकि ये मेरी अपनी उपज है, मैं नहीं समझता कि ये गलत है या सही है, आई डोंट नो कि ये मैं जो कहता हूँ वो किस हद तक सही रहता है। हाँ, मुझे विश्वास है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझे बताते हैं कि आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है, कि अगर किसी बच्चे को जिस सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रही, 7 दिन उसके तकिए के नीचे वो किताब रख दो। अच्छा, ठीक है। और उसको रोज उस पर सुलाओ। ओके। वो जो विद्या है ना, विद्या की देवी जो है सरस्वती, वो उसके अंदर वो चीजें क्रिएट करेगी। अच्छा। मैंने ये नहीं बोला कि वो पढ़े नहीं, खाली वो रख के सो जाए तो फिर उसको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। वो पढ़े और रोज रात को उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोए, उसी किताब को, सिर्फ 7 डेज तक उसी किताब को बंद करके। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे दिए लोगों ने आके टेस्टिमोनियल्स कि उनको फर्क पड़ा, बच्चों फर्क पड़ा है, उसको वो याद होने लग गया, क्योंकि उसका प्यार उससे जुड़ा, उसकी कनेक्शन उससे जुड़ा, जिससे वो डरता था उससे वो अब उससे कनेक्ट हो गया। वो अगर मैं देखूँ तो जो भी आप मुझे चीजें बता रहे हो, हम उसको साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर लेते हैं ना, कि हाँ भाई जैसे प्यार बढ़ना अपनी किताब से। तो सर फेथ तो मैंने वर्ड यूज किया ना, फेथ बहुत जरूरी है, फेथ बहुत जरूरी है। चाहे आप मुझ पे करें, चाहे मेरी बातों पे करें, चाहे मैंने अपने गुरुओं पे किया, या आप उसको करके देखें। फिर मैंने ये भी बोला कि आप पहले जानो फिर मानो, तो आप करके देख लो। पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। सर अब मुझे, हाँ ये भी एक शब्द है, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, तो ये भी एक टैग लाइन है ना किसी की, तो ये इसका कोई मीनिंग है ना, और वाकई में लोगों ने किया तो उसको फायदा हुआ। जैसे अभी आपने मुझे बताया कि आपने अंगूठियां पहन के आप खुद देख रहे हो, मैं टेस्ट करता हूँ, मैं खुद अपने ऊपर आजमाता हूँ उन चीजों को, फिर मैं उसके बारे में बोल पाता हूँ, क्योंकि मैं उस पर फिर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। परफेक्ट। आपका कुत्ता नहीं काटेगा, आप कैसे कॉन्फिडेंट हो जाते हो? क्योंकि आपने देखा आपका कुत्ता नहीं काटता लोगों को, भौंकता है बट काटता नहीं है, तो आप कहते हो डर मत, काटेगा नहीं, बट वो डर रहा है क्योंकि उसको विश्वास नहीं, क्योंकि उसका फेथ नहीं है। सही बात। तो फेथ जरूरी है ना सर, फेथ मूव्स माउंटेन, तो फेथ होना जरूरी है। फेथ होगा तो मेरी बातें सब सच लगेंगी। मुझे गाली देने से पहले उसको आजमा लीजिए, अच्छा अभी आंसर मिल जाएगा। आपने बताया किताब का, ऐसा ये भी होता है कि अगर हम किसी जैसे नोट को हम तकिए के नीचे रख के सोए तो वो भी चीजें बढ़ती है, ऐसा भी कुछ होता है? सर एक भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि अगर हम नोटों को भी रखेंगे तो वो भी बढ़ जाएंगे। इसमें मैंने बढ़ना कुछ नहीं बोला मैंने, आप नोटों को अपने तकिए के नीचे रख के सोएंगे तो आपको वो सोने नहीं देगा। अच्छा। क्योंकि नोट की जो एनर्जी है ना, वो एक धोखा वर्ड नहीं है उसके लिए, वो एक लालच की एनर्जी है। ओके। वो एक डिमांड की एनर्जी है, वो ऐसी एनर्जी नहीं है जो नेचर की है, वो नेचर से कनेक्टेड एनर्जी नहीं है, वो तो उसको तो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, तो वो तो आपको सोने नहीं देगी ना। आपको यही लगता रहेगा कि यार मैंने नीचे नोट रखे, कहीं फट ही ना जाए, सुबह इसको वो भट्टे में देना पड़े। तो अब नोट को रख के सोओगे तो आपको नींद आएगी नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो चलित है, वो गंदगी है, वो डिस्टर्बेंस है। अच्छा। क्योंकि हम उन नोटों की वजह से अपने भाई बहनों को मार देते हैं, गालियां दे देते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, तो ये चीजें तो आपको एंटी है ना, आपके लिए एंटी है, क्योंकि आप उसको उसके अंदर वो एंटी भी है और उसमें बेटर भी है। वो डिपेंड आप पे करता है ना कि आप उसको कैसे लेते हो। तो अगर हम उसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे, और उससे कोई धन लाभ का कुछ वो नहीं है, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, उसको अपने हाथ पे रखेंगे तो ये किस्मत है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने हाथ पे रख के उसको चार्ज करें, तो वो तो आपकी किस्मत के अंदर है ना, वो नोट आप उसको खुद चार्ज कर रहे हो। अगर आप वो करोगे तो उसका इफेक्ट जरूर आएगा, ये चीज, क्योंकि आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हो। हाँ, उसका मिसयूज नहीं कर रहे। ये लक्ष्मी को अपने नीचे रख के मिसयूज करना है उसका। सही बात है। वो जेब में तो अच्छी लगती है, सिर के नीचे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मैंने ना ये भी देखा कि मंदिर इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, तो मंदिर की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए हमारे घर में? ये भी एक अच्छी बात है कि लोग सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। जनरली लोग ये कहते हैं कि या मैं भी मानता हूँ या कुछ और लोग भी पहले मानते थे या अभी भी मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर होने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर ना घर में होने चाहिए, ना घरों में मंदिर होने चाहिए, ना
मंदिर में घर होने चाहिए। अच्छा। मेरी ये सोच है। और दूसरी सोच मेरी ये है कि हमें मंदिर जो है ना पूजा स्थान रखना चाहिए, मंदिर नहीं बनाना चाहिए। किसी एक रूम को डाइवर्ट नहीं कर देना चाहिए, किसी एक रूम को डिवोट नहीं कर देना चाहिए मंदिर के पूजा अंदर। स्थान होना चाहिए। पूजा का स्थान ठीक है, जहां आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर सके, वो तो ठीक है। अभी आप देखें किसी क्रिश्चियंस के यहाँ आपको कोई भी ऐसा मंदिर मिलता है, एक छोटी सी फोटो मिलती है, क्रॉस मिलता है, आपने काम कर लिया। आप मोहम्मदन्स में देखें, मैं किसी एक पर्टिकुलर कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ दे रहे हो कि आप उसमें देखें तो उनके पास भी कोई मूर्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बस एक जगह मुंह करते हैं और मेडिटेट करते हैं, सुख शांति से जी रहे हैं वो लोग। ज्यादातर लोग सुखी हैं। ऐसे ही सरदार जो लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। उनके लिए एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ को रखा और सब कुछ हो गया, सब हो जाता। सिर्फ हम ही हैं जो बहुत सारे लोगों को रखते हैं। हाँ। यार ये नहीं दे रहा तो इसको ले लो, ये नहीं दे रहा तो इसको ले लो। वो सभी भगवान हम इकट्ठे कर देते हैं, हमें ये समझ नहीं आता कौन दे रहा है। और फिर वो ये सोच रहे होते हैं जो भगवान है, मैं ही ऐसा समझता हूँ कि वो ये सोच रहे होते हैं कि कौन दे इसको, ये मैं नहीं दे रहा, ये दे देगा। तो क्या होना चाहिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उसका एक स्थान निर्धारित करो। ठीक है। मैं जनरली ये कहता हूँ लोगों को कि अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो उनको नॉर्थ में स्थापित करो, उनका फेस साउथ में कर दो, तो वो काम करेंगे। ओके। अब आपके कमरे का कूलर जो है या आपका जो एसी है वो दूसरे कमरे में लगा हो तो आपको कैसे हवा आएगी? नहीं आएगी। अंडरस्टूड है ना? तो उसकी जगह है ना एक, उसको उसकी जगह पे स्थापित करो तो वो आपको फायदा देगा। और एक को होके रहो, भटको मत। ठीक है। तो जब एक ईश्वर को मानेंगे, जब आप ये कहते हो ना मेरे फादर, ये आप ये तो नहीं कहते ये भी मेरा फादर है, ये भी मेरा फादर है, ये भी मेरा फादर है। माँ के लिए भी आप ऐसा नहीं कहते, किसी और भी रिश्ते के लिए ऐसा नहीं कहते। भाई बहनों के लिए तो कह सकते हैं कि ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है। बट माँ बाप के लिए हम एक ही रखते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा फादर है। सही बात है। ऐसे ही ईश्वर होना चाहिए, एक ही भगवान आपके लिए, एक ही भगवान। जिसको हम मानते हो मानो, बट उसको इतना मानो कि फिर कोई माने ही ना हो। ठीक है। बस फिर आप ही मानो बस, और आप सब कुछ उसको समर्पित करो। जब आप उसको समर्पित करेंगे तो वो सिर्फ आपके लिए लड़ेगा, सिर्फ आपको देगा। अच्छा, किसी भी घर में ऐसे बेड की डायरेक्शंस भी फिक्स होती है कि बेड इस साइड होना चाहिए, आपका टीवी ऐसे होना चाहिए? बिल्कुल। क्या डायरेक्शंस है? बेड की डायरेक्शन जो है वो भी व्यक्ति के हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा। मैं ये भी मानता हूँ एक ही डायरेक्शन में नहीं सबको सोना चाहिए। जो लोग भी 0 to 15 तक हैं, मतलब इन्फेंट से, बच्चे से और 15 साल तक हैं, उनको ईस्ट की तरफ से रख के सोना चाहिए। फायदे? क्योंकि जो एनर्जी उनको चाहिए वो उस समय की एनर्जी उनको उस समय उस एज के अंदर वो एनर्जी चाहिए उन्हें। ठीक है। ओके। जब वो 15 से 25 में आ जाए तो उनको आप वेस्ट में सुलाएं। वेस्ट में? उनको वेस्ट की एनर्जी चाहिए। ओके। उस समय मतलब वेस्ट में हमारे जो भी पित्र हैं वो जनरली हम ये कहते हैं कि वो वेस्ट में अवेलेबल होते हैं। और वेस्ट का जो एरिया है वो एयर का एरिया है। नॉर्थ वेस्ट हुआ या वेस्ट हुआ, ये एयरी एरिया, उनका दिमाग ठंडा रहे उनको। ये तो जरूरत है 15 से 25 में। हाँ, 15 से 25 में। फिर आप 25 से ऊपर के जो लोग हैं, 50 तक के लोग, उनको साउथ में सुलाएं। साउथ में? साउथ डायरेक्शन, उनका सिर साउथ में हो। उनके रिलेशन, रिश्तों का डायरेक्शन है वो, प्रोग्रेस का डायरेक्शन है वो। ओके। तो अब उनकी प्रोग्रेस चाहिए उस समय, उनको प्रोग्रेस करना है उस समय। फिर जब वो 50 से ऊपर हो जाए फिर उनको ईस्ट में ले जाएं। ईस्ट में? फिर उनको ईस्ट में ले जाएं। ईस्ट में क्यों ले जाएं? अब उसको उस ईस्ट की एनर्जी की जरूरत है। वो मैग्नेटिक एनर्जी है, वो पावरफुल एनर्जी है जो बचपन में भी चाहिए और दुनिया से जाने से पहले भी चाहिए, ताकि वो ठीक रहे। तो ये अब इसमें हमें ये नहीं है कि हम उसका पलंग बदल दें। हाँ, वही मैं या पहले इधर कर दे, फिर इधर कर दे, फिर उधर कर दे, ऐसा नहीं करें। आप उसको उस डायरेक्शन में सुलाएं। पलंग कहीं भी हो, खुद की डायरेक्शन, सोने का जो तकिया है वो उस तरफ कर दो। बेड की बात नहीं है, हम कैसे सोते हैं, उस पे लेटते, वो बात है। डेफिनेटली हमारा सिर किस तरफ हो, सिर किस तरफ, उस पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग इसके लिए मेरे पास आते हैं तो वो ये भी बोलते हैं जी हमारा तो मंदिर है और हमारे पैर तो मंदिर की तरफ हो जाएंगे। तो क्या हुआ मैडम, क्या हुआ सर? सही बात है। अगर वो पैर उधर भी हो जाते हैं, आपके पैर कहीं भी हो, फिर करीब जी के कबीर के दोहे को सुन लो कि भाई जहां तेरे को नहीं समझ आता, या जिसने भी बोली है वो बात, मैं उसके लिए कहता हूँ कि कबीर नहीं कहता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोगों ने मुझे, मतलब ये मैंने सुना हुआ है कि भाई तू उधर पैर कर दे मेरे, जहां मतलब जहां तेरा ईश्वर ना हो। सही बात। तो ऐसी तो कोई डायरेक्शन नहीं जहां ईश्वर ना हो। वो तो मूर्ति है ना, ईश्वर मूर्ति में नहीं है। ईश्वर उस मूर्ति में अवेलेबल नहीं है, वो मूर्ति है। आपकी आस्था उसको ईश्वर बनाती है। तो आपके अंदर है ईश्वर, आप बाहर नहीं है ईश्वर। बाहर तो उसकी मूर्त है जो आपने आइडेंटिकली अपने हिसाब से बनाई। ठीक है। जो राम मंदिर के अंदर स्टैचू लगाया गया वो उस कलाकार की
अपनी भावना है। हम्म वो रामचंद्र जी देखने में ऐसे नहीं थे, क्योंकि हमने तो देखे नहीं, हम तो जानते नहीं है इस बात को। वो तो उसकी अपनी भावना है जो उसने उसमें दिखा दिया। मैं इस बात को इस चीज से भी जोड़ता हूं कि आपने देखा होगा कि बहुत काला बच्चा है, बट माँ ने टीका लगाया हुआ है उसको काला, कि नजर ना लग जाए। तो माँ की भावना है। तो हमारी भावना से ईश्वर क्रिएट होता है, मूर्ति में ईश्वर नहीं होता। ईश्वर नहीं होते। अगर मूर्ति में ईश्वर होता तो जो कबूतर या जो गन या कुछ और चीजें जो भी भगवान की मूर्तियों के ऊपर गिरती हैं कभी कभी, जब वो बाहर सड़कों पे या कहीं लगाई होती हैं, तो फिर वो अपने आप उनको साफ कर लेंगे। क्या जरूरत पड़ी है सही उनको बात आपसे, आपको बुलाने की क्या जरूरत है? ये आपकी फेथ है, फेथ है। फेथ क्रिएट करता है। फिर मेरी बात वहीं आ गई कि फेथ क्रिएट करता है ईश्वर को। ईश्वर मूर्ति में नहीं होता, ईश्वर आपके अंदर है, आपकी भावनाओं में। अच्छा, जैसे अभी 2025 आने वाला है, मैंने जाना था कि वो बहुत ही 9 नंबर का साल है ना, एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, और बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो क्या ऐसा करें कि जिससे हमें 2025 में हमारा हेल्थ भी ठीक रहे, हमारे जो भी हम धन में भी अच्छे रहे, धन लाभ भी हो, और जो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ है वो आए हमारे पास, वो कैसे हो सकता है? ठीक है, 2025 हम 24 की बात करते हैं पहले। हाँ 2024 आपने देखा कि बहुत डिस्टर्बेंस रही, बहुत ज़्यादा। राहु का साल रहा जैसे कि लोग कहते हैं, या 8 नंबर रहा, शनि का साल रहा। उसी तरह से ये भी साल है। साल दर साल आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है और फिर वो हम उसको सॉल्व भी करते चले जा रहे हैं। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि 9 नंबर आ रहा है तो कुछ ऐसा कर देगा कि ब्लास्टिंग हो जाएगा। देखिए 9 नंबर जो है वो जो 2025 है बहुत सारी सौगात लेके आ रहा है। हम एक सिंपल वर्ड में समझते हैं इसको। पहली बात तो 2, पहला फिगर, फिर उसके बाद 0, सेकंड फिगर, थर्ड फिर 2, फिर उसके बाद 5। ठीक है, अगर हम इसको न्यूमरोलॉजिकली देखें तो 2 नंबर जो है वो मून का नंबर है। मून का नंबर है, मून का नंबर है, माँ का नंबर है, मन का नंबर है। अब उसके बाद 0 आ जाता है। 0 न्यूमरोलॉजिकली कंसीडर नहीं किया कंसीडर नहीं किया जाता, मगर 0 जो है वो ओरिजिनली ईश्वर है, ओके, एटर्नल है, ईश्वर का रूप है 0। तो वो भी कंसीडर करता हूं मैं उसको भी मानता हूँ। बट अगर हम वैदिक में देखें तो वैदिक 20 को भी कंसर्न नहीं करता। वो कहता है कि 2000 की जो सीरीज है या 1900 की जो सीरीज है उसको हमें नहीं लिखना। अच्छा। वैदिक न्यूमरोलॉजी ये कहती है उसको कंसीडर नहीं करना, बाद के 2 नंबर करने। तो अब हम बाद के 2 नंबर पे बात करते हैं। तो फिर हमारा आ गया 2 दोबारा से, फिर वही चंद्रमा की एनर्जी डबल हो गई, मन की एनर्जी डबल हो गई, माँ की एनर्जी डबल हो गई, अर्थ की एनर्जी डबल हो गई। अर्थ है माँ, अर्थ भी है क्योंकि हम धरती माँ बोलते हैं। हाँ सही बात तो है। माँ की एनर्जी भी हो गई, और 5 नंबर जो है वो बुध का हो गया। बुध का हो तो गया। कितनी सारी चीजें तो जुड़ गई। फिर हम हमें डर किस बात का रहा? अब हम ये कहते हैं कि वैदिक में अगर समझ लीजिए वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर हम कंसीडर नहीं करते 20 को, तो हम किसको कंसीडर करते हैं? 25 को। 25 को। तो जब हम 25 को कंसीडर करते हैं तो 25 को अगर हम जोड़े तो बनता है 7। 7 केतु का नंबर है, केतु इज अ बॉडी। तो अगर हम इन सबको, अब न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि जो मूल्यांक या भाग्यांक जो है, जो भाग्यांक है वो पूरी नंबर है आपका। मतलब अगर आप 2025 को कैलकुलेट करें 2 + 2 + 5 तो 9 आ गया। 9 आ गया। ठीक है, हम ये कहते हैं कि कलयुग जो है 9 तो ईश्वर का नंबर है, अंत का नंबर है। 9 जो है वो, अगर हम ये देखें कि कलयुग जो है वो 432,000 साल का है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करिए। 432,000 को। हाँ, अब इसको 4 3 7 और 2 9। हाँ 7 और 2 तो 432,000 साल का है वो पीरियड। 4 3 2 1000 ईयर्स का वो एक पीरियड है कलयुग। तो उसका भी नंबर 9 ही है। सही बात है। तो जब जैसे ही वो 9 खत्म होगा फिर 1 शुरू हो जाएगा। तो जो 1 नंबर है उससे लेके 9 नंबर जो है ये एक ऐसा पीरियड है, 1 हमारा स्टार्टिंग है और 9 हमारा अंत है। तो अभी अंत का है ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस का नंबर है। ओके, खत्म करने आएगा। बहुत खत्म सारे लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ओके। बट अगर हम इसको अलग अलग देखते हैं तो 9 नंबर जो है वो मेटालिक में मेटल्स जो है उसको बहुत इफेक्ट करता है। ओके। गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी धरती के नीचे की चीजें हैं, अर्थली फिगर्स जो भी है, हमारी धरती के नीचे के जो कंटेंट्स हैं, उन सबको ये अच्छी हाइक देता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि सोना बढ़ जाए, चांदी बढ़ जाए और बढ़ जाए वो,
उसके बाद और जो मेटल्स निकलते हैं, समझ लीजिए पीतल है, तांबा है और चीजें, तो ये जो भी चीजें हमारी धरती से निकलती हैं वो राइज कर सकती राइज कर सकती हैं, है। उनमें बढ़ जाएगा। तो राइज हमारी धरती से क्या निकलता है? और पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, अच्छा, Gases. ये चीजें राइज करेगी। ये राइज कर सकते हैं। ओके, और कोई डरने की वजह नहीं है। ये मंगल बहुत सारे लोगों के लिए मंगल करने आ रहा है। जो मंगलिक लोग हैं उनको इससे फायदा भी हो सकता है। अच्छा, जो 9 नंबर है वो आपके पिछले 8 साल का लेखा जोखा है। जो आप पिछले 8 साल से करते आ रहे हो वो 9 अब आपको समझा देगा। और 1 नंबर 9 मतलब जो 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, जो 1 तारीख को पैदा हो रहे हैं उनके लिए 9 बहुत अच्छा है। हाँ, वो उनको बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं कि बाकियों को नहीं करेगा, वो हेल्प सबको करेगा, बट डिपेंड ये करेगा कि आप एक मतलब उस 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक पहुंचे कैसे हो। क्या किसी लोगों को मार के पहुंचे हो, किसी को डिस्टर्ब करके पहुंचे हो, किसी का कुछ लेके पहुंचे हो, आप कैसे पहुंचे हो वहां तक? वो उस चीजों को सर्कुलेट करेगा, उसको ठीक करेगा, ठीक करेगा। उसको चेक करेगा, फिर उसके हिसाब से उसको फल देगा। बट फिर मैं यहाँ बता फल रहा हूं, मिलेंगे। यहाँ फल मिलेंगे। ठीक है। फल आपको 8 में भी मिले। 8 जजमेंट का नंबर, Judgment का जजमेंट number का था। टाइम था। उसने जज किया, जिनको जज करना था उनको जज करके उसने दिया उसका सब कुछ। बट 9 नंबर बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर पहुंचा देगा अच्छा, और बाहर वालों को हिंदुस्तान में ले आएगा। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये वॉर का नंबर है, तो हो सकता है कि कुछ कुछ जगहों पर वॉर या फायर्स या और ऐसी ही कुछ क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। मतलब ये सारी चीजें हो सकती ये सारी भी चीजें हो सकती हैं। डरने की बात इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए जब ईश्वर हमें कोई दुख देता है तो हमें दुख सहन करने की शक्ति भी देता शक्ति भी देता है। है। वो आपको दोनों तरह से रखता है। वो ऐसा तो नहीं चाहेगा, हम जब बच्चे को सिखाते हैं हम थप्पड़ मारते हैं उसको, सही बात है। हम उसको इतनी जोर से नहीं मारते कि उसका सिर जो है जमीन पे लगे और वो मर जाए। मर जाए, हाँ। हम उसको इतना मारते हैं, इस हिसाब से मारते हैं कि उसको समझ आ जाए, और फिर हम उसको पकड़ के पुचकारते भी जब वो रोता है। तो दोनों चीजें ना, समझाने के तरीके हैं उसके। कई बार हम लोग, अब वो जब आएगा तो बहुत सारे लोगों को समझाएगा और समझाएगा। बहुत सारे लोगों को फायदा भी देगा। तो हम उस कंट्राडिक्शन में ना पहुंचे, क्योंकि YouTube में ये तो इस समय बहुत ढेर है, लोग इस चीजों को बता रहे हैं लोगों को। मैं यही कहूंगा कि डरना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। ठीक है। तो आप इसको करके देखें, अपने अच्छी चीजों को करें। उस समय आप ज्यादा मेडिटेट करें, ज्यादा ईश्वर को माने, ज्यादा उसका ध्यान करें। और कुछ नहीं कर सकते। अपने मंत्रों को, अपनी दीक्षाओं को, अपनी चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालो। अच्छा बोलना शुरू कर दो। अच्छा उस टाइम पर अपने आप को नॉर्मल कर लो, क्योंकि वो एग्रेसिव ईयर है। अच्छा, तो आप अपने आप को नॉर्मल रखें। नॉर्मल रखो। अब अपने आप को शांत रखें। ईश्वर की बातों की को ध्यान करते हुए हर एक के लिए, हर व्यक्ति के साथ अच्छा बिहेव करें, तो हम उसको बदल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए खराब है। हाँ, कुछ लोग, कुछ नंबर ऐसे हैं न्यूमरोलॉजिकली जिनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 6 है, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी नंबर जो है वो उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए, ऐसा नहीं है। हाँ, बाकियों के लिए कैसे है? बाकियों के लिए जैसे 2 नंबर है, अगर 2 नंबर को हम कहते हैं तो 2 नंबर के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा ये साल। उनको थोड़ा सा बोलने पर ध्यान देना चाहिए अपने। ठीक है। उसके बाद जो नंबर 4 है उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मूलांक वालों की बात कर रहे हैं? मूल्यांक की बात कर रहा हूँ। मूल्यांक जिनका है, मतलब जिनका ड्राइवर जो है वो 4 है, मतलब जो 22 को पैदा हुए हैं, समझ लीजिए 13 को पैदा हुए हैं, वो 4 नंबर से 31 को डोनेट होते पैदा हुए हैं। हैं। 31 को पैदा हुए हैं, 4 नंबर से डोनेट मैं होते 4 हैं। नंबर 31 को अच्छा। पैदा हुआ हाँ, हूँ। तो ऐसे लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो बहुत ध्यान दें अपनी साउंड्स पर, किसी पर बहुत जल्दी विश्वास ना करें। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अपने फाइनेंशियल पोजीशन पर ध्यान रखें, और कोशिश करें कि मंगल की पूजा करें। रात को सोने से पहले जरूर हनुमान चालीसा पढ़ के सोएं। ओके। और सबसे अच्छी चीज आपको मैं बताता हूँ, जिस चीज से डर लगता है ना उसको अपनी जेब में रख लो। अच्छा, जिस चीज से डर लगता है उसको अपनी जेब में रख लो। तो जेब में आप किसको रखोगे? हनुमान जी की फोटो। हनुमान जी की फोटो बनवाओ 5 मुखी हनुमान की, और उसको लैमिनेट करके अपनी जेब में रख लो। तो फिर अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा जाना चाहिए। विश्वास करेंगे तो जरूर अच्छा जाएगा। तो कोई भी जो तैराक है, पहली बार जब पानी में छलांग लगाता है तो डर तो लगता है ना, डर बट उसको ये विश्वास होता है कि उसका गाइड उसके साथ है जो उसको पकड़ लेगा। उसको। तो जब आप अपनी जेब में वो रखोगे, जैसे आप नोट को लक्ष्मी मान रहे हैं, वैसे आप ईश्वर को ईश्वर मानिए, उस लैमिनेटेड कॉपी को, उसके ऊपर काम करिए। चलिए, 4 नंबर वालों को हनुमान जी अपने जेब में रखना चाहिए। बहुत बेहतर। अब 5 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन है, बुध है। तो बुध तो ऑलरेडी इस समय साथ ही है, क्योंकि 2025 है।
तो 5 में बुध जो है वो अच्छा एक्टिवेट होगा। ऐसे लोग फॉरेन में जा सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने साउंड का इफेक्ट करना चाहिए, मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से अपनी स्टडीज करनी चाहिए। अगर वो कोई चीजें सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखनी चाहिए उनको। ऐसे ही फिर हम 6 नंबर पर आ जाते हैं। 6 नंबर का जो 9 है वो 6 का ऑपोजिट है। ठीक है, अगर आप 6 लिखे तो आप ऐसे 6 लिख रहे हैं और हम ऐसे 9 लिख रहे हैं। ऐसा 9 लिख। और अगर हम 6 और 9 को करें तो वो इस तरह से आ जाएगा। हाँ, 6 ये है तो 9 ये है। 9 ये है। तो अगर हम इसको देखें तो ये एनर्जी साउंड है, एक एनर्जी सर्कल बन गया। तो एक जो नंबर है 6 नंबर है वो जिंग हो गया और ये जैंग हो गया। जिंग और जैंग 2 एनर्जीज हैं सही बात। डिफरेंट। तो उनका क्या होगा अगर वो इनको बैलेंस करके चलते हैं, नेचर को साथ रख के चलते हैं, अपनी जो गुरुओं ने उनको बताया हुआ है उनके साथ वो चलते हैं, तो डेफिनेटली ये साल उनका आराम से निकल जाएगा। अच्छा, उनको दूसरों की मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। बाय मनी, बाय फूड, ओके, बाय क्लोथ्स। ठीक है। तो आप जितनी हेल्प करेंगे किसी को, अगर आपको किसी गाड़ी को धक्का मारना पड़े ना तो जरूर मारे। 6 नंबर वालों के लिए ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। जरूर करेगा। तो ये 6 नंबर हो गया। अब हम आते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर पे आओ। अब 7 नंबर जो है वो एक रिसर्चर नंबर है, एक अच्छा नंबर है, एक एकॉल्ट का नंबर है। तो हो सकता है कि ईश्वर उनको एकॉल्ट की तरफ ले चले, ईश्वर उनको समझाए कि आपको क्या करना है, बट उनको लेजी नहीं होना है। वो इस दौरान जो 9 नंबर है उनको लेजी बनाता है। अगर वो लेजी नहीं होते हैं उस समय वो एक्टिव होकर काम करते हैं, एक्शन मोड में रहते हैं। 9 नंबर इज एक्शन मोड। ये चाहता है हर बंदा एग्रेसिव रहेगा, एक्शन में रहे, वो सोए नहीं ज्यादा, वो काम ज्यादा करे, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो 8 नंबर में भी आपको यही सिखाया था। 8 नंबर ने कहा कि तू मेहनत कर, मैं तुझे दूंगा। अब 9 नंबर ये कह रहा है कि तूने मेहनत की, मैं तेरे को देना चाह रहा हूँ, बट तू उठेगा तभी तो दूंगा। तो 7 नंबर वाले छोड़ दीजिए, आलसी रह जाते क्या? आलसी रह जाते हैं, वो ज्यादा मतलब फ्री ऑफ माइंड हो जाते हैं, वो अलग रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। 7 नंबर का एक करेक्टर है ये, ठीक है, कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। वो उनके दिमाग में जो घुस जाता है वो उसी के ऊपर काम करते हैं। मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कह रहा, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वो एक कंसेप्शन बना लेते हैं, एक किसी के बारे में कोई भी एक धारणा बना लेते हैं और फिर वो उसके साथ अड़े रहते हैं, उस पर वो जैम हो जाते हैं पूरी तरह से। मैं ये कहूंगा कि आप उसमें से बाहर आए, आप ईश्वर पर डाल दे सब कुछ, आप ईश्वर पर छोड़ दे, आप एक्शन ले, आप बहुत फैसले सोच समझ के लें, क्योंकि वो भ्रमित कर सकता है ये 9 नंबर उनको। अच्छा, तो फिर इसके बाद आता है 8 नंबर आ गया। अब जो 8 नंबर है इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि हर कोई जो व्यक्ति है वो 8 नंबर वाला वो परेशान रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि 8 नंबर ना बहुत कुछ सीखने वाला नंबर है। 8 नंबर जो है उसको बहुत अच्छा करना चाहिए, उसको बुराई से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, उसको अपनी हर चीजों को समर्पित करके चलना चाहिए। उसको चाहिए कि वो जितना अच्छा बोल सकता है उतना अच्छा बोले, जितनी भी मदद कर सकता है उतनी मदद करे, जितना अपने आप को साफ रख सकता है उतना साफ रखे। ठीक है, वो भी एक्शन मूड में रहे, बट दूसरों को धक्का देके आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। ठीक है, आप अपने बारे में ना सोचे 8 नंबर, दूसरे के बारे में भी सोचे, तो फिर जो 9 नंबर है वो आपकी मदद जरूर करेगा। अच्छा, हनुमान जी ने किया ना ऐसा, जब लक्ष्मण जी को लगा बाण तो वो उसकी मदद के लिए गए ना, तो उन्होंने रास्ते में जो चीजें प्रॉब्लम्स आई उनको सॉल्व किया, ना कि उनको खत्म कर दिया। वो उसके मुंह से निकल गए। जो राक्षस ने उनको अपने मुंह में ले लिया कि तू मेरा काल है, मैं तेरे को खाऊंगी और फिर तेरे को जाने नहीं दूंगी, मैं तुझे खा जाना चाहती हूँ। तो ठीक है मुझे खा जा। वो उसने मुंह खोला और वो अंदर गए और वो बाहर आ गए। उन्होंने उसको मारा नहीं, वो मार सकते थे। तो हमें दूसरे के सिर के ऊपर पैर रख के बाहर नहीं आना उस कुएं से। हमें उसकी मदद करनी है। अगर आप उसके कंधे पे पैर रख के बाहर आ गए तो उसको भी हाथ दे के बाहर निकालो। तो ये 8 नंबर के लिए है। बहुत बढ़िया। अब 9 नंबर जो खुद ही 9 का साल और 9 नंबर 9 का साल और 9 नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो पुलिस में हैं, अच्छा, जो मिलिट्री में हैं, जो ऐसी सर्विसेज में हैं जैसे CID है या और रिसर्चर्स चीजें हैं, डिफेंस में बेसिकली, जो डिफेंस में है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साल है। वो तरक्की कर सकते हैं। जो लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही कॉशन है कि इनको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को आग से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर का टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए कि उनके कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो। 9 नंबर जो है वो आगजनी भी क्रिएट करता है, आग क्रिएट करता है, आपके एग्रेशन क्रिएट करता है।
हार्ट अटैक के लिए भी ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बीपी बढ़ने के चांसेस ऐसे लोगों को बढ़ जाते हैं जिनका 9 नंबर है। तो अपने मेडिकल चेकअप, अपने घर का चेकअप, अपने जो आप वो वाहन चला रहे हैं, जो गाड़ियां आप चला रहे हैं, उन गाड़ियों को अभी टाइम टू टाइम ठीक करते रहें। अपनी स्पीड को कम रखें, एक्शन में रहें, बट एक्शन में इतना एक्शन नहीं करेंगे सामने वाले को थप्पड़ मार दें। स्पीड को कम रखें। स्पीड कम रखें, अपने पर विश्वास रखें। सामने वाला अगर तेजी से निकल भी गया या आपको उसने स्टक भी कर दिया तो आप उससे स्मूथली बात करें, अग्रेशन में ना आए। जब अग्रेशन में आ जाएंगे तो चीज वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ज्यादा बड़ी ये हो 9 नंबर के लिए सिर्फ कॉशन है ठीक है। कि भाई आप थोड़ी सी चेतावनी है कि आप थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें। ठीक है। तो ये 9 नंबर है। तो ऐसे ही 2025 जो है, एक नंबर हमारा रह गया, हाँ बोलिए, वही नंबर 1। नंबर 1 जो है, हाँ चलिए मैं उसके बारे में फिर बता हमने देता हूँ। नंबर 2 से स्टार्ट नंबर 2 से स्टार्ट कर दिया शायद। हाँ। तो ठीक है, मैं नंबर 1 के लिए बता रहा हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा साल है ये। अच्छा। वो बहुत अच्छा नंबर है उनके लिए ये। वो जो भी पाना चाहेंगे उनको मिलेगा। अच्छा। उन्होंने जो भी अच्छे कर्म किया होगा उसका फल फौरन मिलेगा। अगर वो इस साल बहुत अच्छा करते हैं तो अगले साल तो वो फिर राजा बन जाएंगे। इस साल यानी 2024 के कह रहे हैं, 25 के 2025 25 में कह रहे हैं, तो 26 में राजा एकदम उनको बहुत फायदा होगा इससे। बहुत फायदा तो अभी उनके लिए एक फायदा क्या है कि 9 नंबर उनको प्रॉपर्टीज देने आ रहे हैं, उनको एसेट्स देने आ रहे हैं, उनको ऐसी चीजें देने के लिए आ रहे हैं जो उनकी विश थी, वो विश पूरी करने के लिए आ रहे हैं। विश पूरी होगी। बट फिर मैंने बोला लेखा जोखा 8 साल का होगा। अगर 8 साल में अपने अच्छे काम किए तो ये भी एक देखा नंबर वालों जाएगा। को, हाँ ये जरूर देखा जाएगा। तो एक नंबर वालों को 9 नंबर की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। 9 नंबर पूरी तरह से इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि एक नंबर अगर राजा है तो 9 नंबर उसका सेनापति है। सेनापति है। सेनापति तो राजा की बात मानता है, बट राजा उस काबिल होना चाहिए कि सेनापति उसकी बात माने। समझ गया मैं। तो तख्ता पलट ना हो तो इसके लिए जरूरी है कि आपके जो किए हुए कर्म होंगे ना 8 साल के, वो सबका सब जो अच्छे हैं उस सारे की अच्छाई जो है इस 2025 में है वो एक नंबर वालों को दे देगा। ठीक है। यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे लोगों के ना कर्ज बहुत सारे हैं, लोन में पड़े हुए हैं, क्या लोन्स में भी कुछ हो हाँ, सकता बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने ये किया। मैं इस चीज के ऊपर आना चाह रहा था कि जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं, ये 2025 उनके लिए विश बन के आएगा। विश मीन्स वो विश नहीं, पॉइजन नहीं, विश मीन्स WISH। ओके मैं डर गया था। ये उनके लिए विश बन के आएगा, मतलब उनकी विश पूरी होंगी। हाँ। जो उनकी सोच है, जो उनकी जो वो विश करते हैं, जो क्या बोलते हैं विश को हिंदी में, कि भाई जो उनकी इच्छाएं थी, हाँ। जो इच्छाएं हैं या इच्छाएं थी वो सब पूरी होंगी। बट उसमें एक सिर्फ कहना चाहता हूँ, जो लोग कर्ज ले चुके हैं वो और कर्जा ना ले, उतरेगा नहीं। और अगर उन्होंने कर्ज लिया हुआ है तो वो जो भी किस्त उनकी जारी है उसके अलावा एवरी ट्यूसडे ऑफ द मंथ, इन अ मंथ ट्यूसडे को एक किस्त एक्स्ट्रा जमा करें, या उनके पास जो भी पैसा है, 1000 रुपए है, 2000 रुपए है, 5000 रुपए है, वो उस लोन अकाउंट के अंदर अगर वो जमा कराते हैं तो उनका कर्जा जल्दी उतरेगा इस बार। यानी कि 2025 में अगर आप हर महीने के ट्यूसडे को एक्स्ट्रा अपना जो भी अमाउंट है या फिर आपका एक्स्ट्रा किस्त है वो जमा कराएंगे तो आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। आप किस्त नहीं जमा करा सकते कोई बात नहीं, मिनिमम 1000 रुपए कराइए। नंबर 1। ओके। 500 नहीं मैंने बोला, 1000 बोला, क्योंकि 1000 इज नंबर 1। नंबर 1 इज लक्ष्मी। लक्ष्मी, वो लक्ष्मी का नंबर है, उसके आगे 0 लगाया आपने, तो 0 लगाया तो ईश्वर भी जुड़ गया ना। 0 ईश्वर है, एटर्नल जो है, एटर्नल 0 इज एटर्नल, एटर्नल इज ईश्वर। ईश्वर शून्य है, शून्य है तो शून्य आकाश भी है। ठीक है। उसी आकाश के अंदर सारे ग्रह घूम रहे हैं ना। सही बात है। तो आपको आकाश के उस एनर्जी को इकट्ठा करना है। तो आपने 1000 रुपये जमा कराया एक्स्ट्रा, उसी लोन अकाउंट में करा दिया, वो जो जा रहा है आपका अकाउंट वो तो ठीक है। उसके अलावा आपने ट्यूसडे को 1000 रुपये और जमा करा दिया, ईश्वर आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। ओके। आपका जल्दी लोन उतरेगा। करके देखें, मैं फिर बोलता हूँ, पहले जानो फिर मानो। और भी कुछ चीजें हम कर सकते हैं, यही है कर्ज के लिए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कर्ज के लिए देखिए बहुत सारे चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। मैं किसी इसको ऐसे एक अंधविश्वास में नहीं डालना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी कभी हो तो हनुमान जी के पाँव पकड़ लें, इससे अच्छा है, ज्यादा बेटर है। तो उनके पाँव पकड़ने की जरूरत क्या है कि आपको कोई प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई हनुमान चालीसा करने की जरूरत नहीं है। ओम हंग हनुमंताय नमः, ये मंत्र है, ये मंत्र है, ये जप करें। ओम हंग हनुमंताय नमः। इसके फायदे? इसके फायदे ये है कि वो एनर्जी अपने आप क्रिएट होगी, जो हनुमान जी की एनर्जी है। उनका एक ये बीज मंत्र है। अब इस मंत्र को अगर आप जपते हो, ओम हंग हनुमंताय नमः, आप इसको जप के सोते हो तो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं, क्योंकि वो एक लाइव देव हैं जो आज भी हम ये लोग ऐसे
हमारे उपनिषद या बाकी जो ग्रंथ है वो ये कहते हैं, या जनरली जो हमारे गुरु हैं वो भी ये कहते हैं कि यही एक ऐसे ईश्वर है जो इस धरती के ऊपर विद्यमान है। ठीक है, और इनको विद्यमान शायद इसलिए किया है ईश्वर ने ताकि वो हम जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सॉल्व कर सके। तो जब हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्वर करने वाला खुद ही खड़ा हुआ है तो हम क्यों इधर उधर भटके। सही बात है। अच्छा, तो ये जो आपने मंत्र बताया, इससे हम अपना कर्जा भी चुका सकते हैं और भी हम हमारी ये सोच के मंत्र ना करें कि हम इससे कर्जा उतारेंगे या ठीक क्या है। करेंगे। मैंने आपको बोला कि सिर्फ आप मंत्र करें, मंत्र आप करें, अपने कर्म पर विश्वास करें। सारी चीजें सही हो जाएगी, बस विश्वास। कर्म जरूरी है, कर्म और विश्वास दो कर्म चीजें और बहुत जरूरी है। कर्म और विश्वास बहुत जरूरी है। आप कर्म भी करें और विश्वास भी विश्वास रखें भी करें। और उस पर छोड़ दें। हाँ, आप उसके रिजल्ट को अपने हिस्सा खींचने की कोशिश ना करें। आप रिजल्ट मत लाएं, रिजल्ट पर फोकस नहीं करें कि मैंने ऐसा किया और ऐसा नहीं हुआ, उस पर फोकस नहीं करें। आप फोकस करें अपनी भावना पर, अपने कर्मों पर फोकस करें, आप अपने विश्वास पे फोकस करें। होगा, होगा, जरूर होगा। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। अच्छा, कोई ऐसा मंत्र आपको पता है जिससे सही में आपके पैसों में बढ़ावत है, कुछ इंक्रीज हो आपका अमाउंट, कुछ ऐसे मंत्र? सर एक कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास हैं जिनको हम लोग जनरली वैदिक मंत्र में या हम ऐसे मंत्र को मतलब हम बोलते हैं ऐसा कि स्विच वर्ड्स में, और ऐसे वैदिक स्विच वर्ड है हमारे पास हाँ हाँ, जिसमें एक पहला स्विच वर्ड है श्रीम। श्रीम, श्रीम है। SHREEM, ओके श्रीम। ओके, ये पहला वर्ड है एक, जिसको हम अगर बोलते हैं, ये भी एक बीज मंत्र है। जैसे ओम हमारा बीज मंत्र है, हमारी सृष्टि का बीज मंत्र ओम है, वैसे ही जो श्रीम है ये बीज मंत्र है लक्ष्मी का। लक्ष्मी का। हाँ, उसके बाद ऐसा ही वैदिक स्विच वर्ड हमारे पास है, वो है कुबेर। कुबेर, आप कुबेर बोलिए। कुबेर धन के देवता है। जब आप उनको कॉल करेंगे कुबेर 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 कुबेर, कुबेर। जैसे लोग राम 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 बोलते हैं तो ऐसा लगता है ना कि राम उनके पास आ गए। हाँ, तो जब हम बोलेंगे कुबेर 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 तो हमें लगेगा कुबेर हमारे पास आ गए। बस आ गया। तो ये मंत्रों की चैंटिंग है, श्रीम और ये वाइब्रेशंस है। आप श्रीम बोलेंगे श्रीम, और फिर उसके साथ ही हरीम बोलेंगे। हरीम, हरीम, HREEM, ओके, हरीम। हरीम भी एक शुद्ध मंत्र है जो शुद्ध। श्रीम के साथ मिलके अगर हम हरीम श्रीम हरीम बोले तो हमारी वाइब्रेशन डबल हो जाती है। हरीम श्रीम हरीम, हाँ, ठीक। और ऐसे ही कुबेर बोले। कुबेर, और फिर आप ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि धन धान्य शौर्य शक्ति भी आ जाए आपके पास, तो आप कल्प वृक्ष बोले। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष था हाँ, जिससे हमें खाने की और सब चीजें, ये कृष्ण जी की एक स्टोरी है हाँ, हाँ, कि कल्प वृक्ष का अगर हम ध्यान करते हैं हाँ। तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है। अच्छा, तो आप कल्प वृक्ष बोले तो भी वो काम करेगा। मैंने फिर बोला है कि ये सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा, नहीं बट आप करें फिर माने, बहुत बढ़िया, तो आप करके मानो ना। करके मानो। आप उसको कुछ दिन करो, उस पर विश्वास करो, मेरी बात के ऊपर विश्वास करो। आप अपने आप करके देखो, फिर खुद पे विश्वास करो। फिर करो ना, सही बात है। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं, आप खुद कर लो, खुद कर लो, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। सही बात। और ये तो सब लोगों को पता चल चुके हैं ऐसे मंत्र। हम लोग बहुत बार ऐसी पॉडकास्ट पर बोल चुके हैं अच्छा, उन मंत्रों को। बट ये ऐसे मंत्र हैं जो आस्था के साथ अगर हम करेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा। हमने नहीं देखा ना ईश्वर, फिर भी हम रोज रोज उसको रोटी खिलाते हैं, फिर हम रोज उसकी पूजा करते हैं, फिर हम रोज दीपक जलाते हैं और हम क्या सोचते हैं कि वो हमारे साथ है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे ये है, आप जब करेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपकी जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। मुझे ना एक सवाल पूछना है कि एक ना कॉन्वेलेक्सा नाम का मंत्र है। कॉन्वेलेक्सा, हाँ, कॉन्वेलेक्सा, क्या वो सच है? देखिए आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि कॉन्वेलेक्सा जो है इसके बारे में मैं क्या जानता हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता कॉन्वेलेक्सा के बारे में। जैसे आपने सुना वैसे मैंने भी सुना। ठीक है, जिसने भी ये मंत्र दिया, जो भी इसके बनाने वाले हैं या इसको लाने वाले हैं, या जिन्होंने इसको वायरल किया या जिन्होंने इसको लोगों तक स्प्रेड किया, वो उनकी अपनी सोच है। उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, उनको फायदा हुआ होगा, उन्हें आगे दिया होगा। मैं हर गुरु को गुरु मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो गलत है। मैं ये कहता हूँ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। मैं अपनी बात वो बोलूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो इसके अंदर जिन लोगों ने किया कुछ को फायदा भी हुआ होगा, बट उसमें काम क्या किया होगा, चाहे वो कुछ भी बोला हो, उसमें काम क्या किया होगा वो मैं फिर वही कहूंगा कि उसमें काम किया होगा उनका अपना फेथ, उसमें काम किया होगा उनकी अपनी भावना जो उन्होंने उसके अंदर डाली। और फेथ क्या कि मैं ये बोल रहा हूँ मुझे ये फायदा जरूर होगा। तो ये हमारे सब कुछ हमारे अंदर है, हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक शब्द दे दूं कि छड़ी बोलो छड़ी बोलो छड़ी बोलो, तो आपके पास सोने की छड़ी आ जाएगी, तो आप बोलोगे क्योंकि आप ट्रायल जरूर करोगे। हम क्यूरियस माइंड के लोग हैं। हम जो इंसान है वो क्यूरियस होता है। मैंने आपको वो एग्जांपल से बताया था कि वो उसने खोल दिया तो वो मिट्टी हो गई। अगर वो घर जाके खोलता शायद वो सोना निकलता। अच्छा, बट क्योंकि क्यूरियोसिटी थी तो उसने वो गलती पहले कर ली। तो अगर कोई भी गुरु आपको कोई भी शब्द देता है तो आप उस पर काम करिए ना, जानो और मानो।
यही आप कहना चाहते हैं कि कोई भी आप मंत्र सुन रहे, चाहे अगर आप कहीं से भी आपको लग रहा है कि असर करेगा, पहले उसे इस्तेमाल करो, मतलब उस चीज को पहले जानो, करो। अगर लग रहा है इफेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई नहीं, दूसरी चीज। बिल्कुल। अगर और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना मंत्र दूसरे को नहीं दे सकते हाँ, कि आपने उसको कर लिया, आप उस दूसरों को यार तू भी ये कर, ऐसा नहीं है। हर किसी का आपका बॉडी कंटेंट डिफरेंट है, हर किसी की भावना डिफरेंट है, हर किसी की परेशानी बीमारी डिफरेंट है। हम सेम दवाई से उसको नहीं कर सकते, नहीं कर ठीक। सकते। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछे से चलती हुई आ रही है, जैसे ओम है, सबको इफेक्ट करेगा, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई बोले या नहीं बोले वो सबको इफेक्ट करेगा ये ओम जो है। सही बात है। तो ऐसी कुछ शब्द हैं जो सबको, सबके लिए हैं। जैसे श्रीम एक शब्द है, वो श्रीम, सबके लिए है, सबके क्योंकि लिए। श्रीम इटसेल्फ इज अ लक्ष्मी, तो लक्ष्मी सबके लिए है। अगर वो एक अंग्रेज भी श्रीम बोलेगा तो उसको भी फायदा देगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि अंग्रेज बोलेगा तो उसको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा। श्रीम तो अपने आप में स्थापित नाम है ना, स्थापित चीज है। कुबेर भी हमारे देव है। अगर हम किसी अंग्रेज को बोलते हैं कि यार तू कुबेर बोल, तो वो कुबेर बोलेगा तो भी उसको भी धन मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ईश्वर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, वो कंट्राडिक्शन नहीं करता, वो आपको सेपरेट नहीं करता, वो इंसान को मनुष्य मानता है, ठीक है। वो इंसान को इंसान मानता है, वो अब सबको अपना बच्चा मानता है। ये अलग है कि अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, कोई, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है। ये हमारी जो सर्कल से, हमारी जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो बाउंड्रीज थी, ये चीजें उन्होंने क्रिएट की। ईश्वर ने तो इंसान क्रिएट किया था, हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया, हमने उसमें धर्म ले आए, हम इसमें और चीजें ले आए। तो ये जो शब्द हैं वो सबको काम करेंगे। बट मैं नहीं जानता कि जो बाकी इंग्लिश के शब्द हैं वो काम करते हैं नहीं करते, बट ठीक है, सब अपने आप में गुरु हैं, जो बता रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, कर लो और जान लो। अच्छा, जैसे कि मैंने सुना कि जो 2025 होने वाला है वो हेल्थ रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे। कैसे कुछ मंत्र या फिर कोई ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं घर में जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहे? कुछ ऐसी सर, मैंने आपको मेरे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आपको एक शब्द दिया था कि आप नेचर से जुड़े, तो ये शब्द अब भी है कि आप नेचर से जुड़े। इस समय दूध का पीना, हालांकि जनरली कई लोग मना करते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, बट मैं ये कहूंगा कि अगर आप दूध नहीं भी पीते हैं तो आप प्रोटीन का इंटेक जो है वो बहुत जरूरी है। तो खाली बीमार करने के लिए 9 नंबर नहीं आ रहा, ठीक करने के लिए भी आ रहा है। बहुत सारा, एक ही चीज के दो पहलू हैं। अगर आप आइसक्रीम खाएंगे ठंड के अंदर तो गला खराब होगा अगर आपका सेंसिटिव है, और जिनका नहीं सेंसिटिव है वो खाएंगे, उनको नहीं होगा। शुगर तो वही है ना, शुगर वाले के लिए तो अलार्मिंग है, बट शुगर सबके लिए तो शुगर ही है, मीठा है। सही बात बाकी है। जो ठीक है वो खाएं, जो नहीं ठीक है वो मत खाएं। तो ये जो 9 नंबर है, या जो भी मंगल का नंबर है, ये मंगल करने के लिए आ रहा है। आपको, आपके ऊपर कोई पत्थर फेंकने के लिए नहीं आ रहा, आपको वो मंगल करने के लिए आ रहा है। बट मंगल किन का होगा? जिन्होंने लोगों का मंगल किया है, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए ईश्वर खड़ा है। और जो लोगों के साथ ऐसी तैसी कर रहे हैं, वो ईश्वर उसको बालों से भी पकड़ेगा। ये तो दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे ना उस टाइम के अंदर। तो फिर पहले घबराना क्यों है? इतने सालों से सब साल आ रहे हैं, सब साल जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो अपनी उन चीजों से जूझ रहे हैं ना, हम उन चीजों से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये ताकत भी ईश्वर ने हमें दी हुई है। इंसान ही ऐसा जानवर है, एक जानवर कहूंगा, सोशल एनिमल है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो किसी जानवर को भी अपना गुलाम बना सकता है, अगर उसमें पावर है तो। हमने शेर को भी घंटी डाल दी, हमने शेर को भी रस्सी डाल के, और हमने दुबई में देखा होगा और जगहों पर शेर को रस्सी डाल के ले जाते हैं। हमने हाथी को भी एक पतली सी रस्सी से बांध दिया। सही बात है। तो फिर ये कौन था? वो भी इंसान ही है। और जिसने भगवान की मूर्ति बनाई वो भी इंसान ही है, और जिसने जन्म दिया वो भी इंसान ही है। भगवान को भी जन्म इंसान ने दिया, ईश्वर ने दिया। तो ईश्वर तो आपके अंदर से पैदा होता है और आपके अंदर ही मर जाता है। फिर हम किस ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं? सही बात है। तो फिर अगर ये हनुमान जी भी आएंगे, कोई भी आएंगे, तो हमें मारने के लिए नहीं आएंगे, समझाने के लिए। हम बहुत बार अपनी स्टिक से अपने बच्चों को पीटते हैं, या हम जनरली और कई तरीकों से अपने बच्चों को डांटते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम उनका बुरा थोड़ी सोच रहे होते हैं, हम अच्छा सोच रहे होते हैं। सोच रहे होते हैं। सही बात तो है। हमारी सोच है कि हम ये सोचें कि यार वो मंगल मेरे ऊपर आया तो मेरा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। अगर आप ये सोचेंगे तो होगा। फिर वही बात आ गई, फेथ रखिए अपने पर कि अगर वो आया तो मुझे कुछ समझाने के लिए आया, मेरा अच्छा करने के लिए आया, मैं उनके पांव पकड़ लूंगा। जब आप जिस चीज से माफी मांग लेते हैं तो भगवान के राक्षस भी छोड़ देते हैं, दुश्मन भी छोड़ देते हैं। तो हम माफी मांगिए ना उससे। मैं यही कहना चाहूंगा। कोई ऐसी चीज है, वैसे तब भी अगर किसी का जैसे बीपी हाई हो रहा है बहुत ज्यादा, या बीपी में ब्लड प्रेशर एकदम हो रहा है,
कुछ ऐसा कर सकता है कोई इंसान? देखिए उन सब चीजों के लिए मेरे पास तो कुछ नंबर्स हैं, Numbers कौन से? कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आप अगर जैसे किसी का बीपी हाई है तो मैं उसको ये कहता हूँ कि यार अपने हाथ पर रोज रात को सोने से पहले 88, थोड़ा सा गैप 62, थोड़ा सा गैप 292 ओके। लिख ले अपने हाथ पे रात को सोने से पहले, बीपी कंट्रोल में हो जाएगा। अब हाई बीपी है तो अच्छा। हाँ। और अगर लो है तब क्या करें? अगर लो है तो 11, थोड़ा सा गैप 84, थोड़ा सा गैप 876 लिख ले, बैलेंस हो जाएगा। हमारे पास सब चीजें ऊपर वाले ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं, सिर्फ हमारे पास समझने का टाइम समझने का टाइम। अपने बीपी को हाई हम कब करते हैं? जब हम नेचर के अंदर उसके नेचर के अगेंस्ट काम करते हैं। हम बीपी हाई तब करते हैं जब हम पानी को कम पीते हैं और टेंशन ज्यादा लेते हैं। पानी कम पिया, टेंशन ज्यादा ली और सारा फोकस कहाँ कर दिया? उन खाने पीने की चीजों के ऊपर जो ऑलरेडी बहुत वार्म है। तो हमें कूल आइटम्स को खाना है। अगर हम कूल चीजों को लेंगे तो, और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जो चीज जिस सीजन के लिए बनी है ना, आप उस सीजन में ही उस चीज को खाएं। ठीक है। आप ये आयुर्वेदा के अंदर अगर आप देखें तो गर्म चीजें हमेशा गर्मियों में आती हैं और सर्दियों में हमेशा ठंडी चीजें आती हैं। आपको अजीब लग रहा होगा ये सुन के, बट जो तरबूज है उसकी तासीर गर्म है, गर्म है। ठंडी नहीं है। ठंडी नहीं है। बट हम ठंडा करके खाते हैं उसको। तो हम नेचर से अलग हो गए ना। हम जितना हम नेचर के साथ डील करेंगे, नेचर उतना हमें फायदा देगी। जैसे आप ठंड में तभी ठंडे पानी से नहाते हैं, ठीक है। ठंड को अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं, जो लोग ठंड में गर्म पानी से नहाते हैं, आपने देखा होगा जनरली वो जुकाम रहता है उनको खांसी रहती है, उनको ज्यादा ठंड लगती है। अरे हाँ, ठीक है। नेचर के साथ ठंडे से नहाओ, इतना ठंडा भी नहीं कि बर्फ डाल लो। अगर आपकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है बर्फ डालने की तो कोई बात नहीं, आप ठंडे पानी के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको नॉर्मल कर लो। बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपको पता है? 37 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री हमारा जो है, मतलब 98.7, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर पे अगर आप देखना चाहते हो तो पानी को ऐसे करो और उसमें एक थर्मामीटर डालो। अगर वो 98.3 आ जाए तो मतलब आपका पानी आपके बॉडी के हिसाब से सही है। करिए उसका इस्तेमाल। मैं कहता हूँ ज्यादा ठंडा नहीं लो, बट मुझे क्योंकि आदत पड़ चुकी है इसलिए मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो ठीक लगता है। मुझे एक ही जो मग है वो गर्म ठंडा लगता है, अदरवाइज सब गर्म गर्म लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी हीट छोड़ने लग जाती है। सही बात है। सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हमारी डिजीज भी हमारे पास आ रही है, उसको ठीक करने के लिए भी हमारे अंदर है। हमें फटाफट दवाई की तरफ नहीं भागना। टाइम दे अपनी बॉडी को, खाने के सिस्टम को बदल दें, पानी पीने के सिस्टम को बदल दें। मैक्सिमम वाटर इज द बेस्ट वे टू डील विद योर डिजीज। ज्यादा पानी पीना, ठीक पानी पीना, मतलब पानी को पीते रहना टाइम टू टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। मे बी इट्स नॉट 4 लीटर, बट मिनिमम 2 लीटर तो पानी को आप पियो, क्योंकि जितना आप ड्रेन कर रहे हैं उतना आपके अंदर वापस आना चाहिए। ठीक है, गुड। क्योंकि बॉडी 75% पानी से बनी हुई है। आपका मैंने देखा था, आप हाथ पे कुछ लिखे जाती, ठीक है। आपने कहा था कि ये मेरा, हाँ ये था कि मेरा, उसके बाद मेरे गले में प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या आपने देखा कि मैंने 5 मिनट के अंदर उसको लिखा और मेरा गला बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये क्या लिखा था? नंबर क्या था? मैंने नंबर लिखा इसके अंदर 13, हाँ। थोड़ा सा गैप 14, थोड़ा सा गैप 335। ये एक नंबर मैंने लिखा जो एलर्जी का नंबर है। मुझे किसी चीज की एलर्जी हुई होगी या मैं एलर्जिक फील कर रहा था, बट मैंने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको बोला कि मेरे पास पॉसिबल नहीं है यार, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, बट मुझे याद आ गया कि मेरे पास तो ऊपर वाले की दी हुई कृपा है। हाँ। तो मैंने फौरन, और सोर थ्रोट का एक नंबर है, हाँ। नंबर 1, एक नंबर लिखें और 6 बार 9 लिख दें इकट्ठा। इसमें गैप नहीं देना, इसको इकट्ठा लिख दें। हाँ। आपका गला ठीक हो जाएगा। गला ठीक हो जाएगा। आपके सामने हूं मैं। अच्छा, कोई अगर किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ है ऐसा हाँ, नंबर? स्किन के भी बहुत सारे नंबर्स हैं। वो तो फिर क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर ऐसे सारे नंबर्स को इकट्ठा करके बताना मुश्किल है। हाँ। बट स्किन के अंदर बहुत सारी चीजें, देखिए हर चीज का हर एक चीज का एक अलग नंबर है। अब स्किन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। स्किन में एक्जिमा है, स्किन में ईचिंग है, स्किन में एलर्जी है, स्किन में कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग नंबर्स हैं। अच्छा। तो वो तो जब हम फिर कभी ऐसा कोई पॉडकास्ट करेंगे जिसके अंदर आपको मुझे मेडिकली हेल्प के लिए कुछ नंबर्स देने होंगे तो मैं जरूर दूंगा। तो ये जो आप लिखते हो, तो लिखने से भी चीजें चेंज होती है ना सर? ये मैंने फिर बोला है आपके पूरे पॉडकास्ट में, मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि फेथ बहुत जरूरी है। फेथ बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने तो करके देख लिया, आपने भी देख लिया, करा है ना? हाँ, मैंने फौरन लिखा और मेरा गला ठीक हो गया। कोई ऐसा नंबर है जिससे आप मतलब पैसों में आगे बढ़ सकते हो? हाँ, कोई एक ऐसा नंबर? देखिए मैंने उसके अंदर 2-3 नंबर सिद्ध किए। बताइए। जो मुझे लगा कि भाई ये अगर हम करते हैं, देखिए पैसा जो है ना, वो भूख है। भूख है। पैसा जो है वो भूख है। हम सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं।
अब मैं आपको नंबर लिखवा दूंगा तो आपको लगेगा कि मैंने नंबर लिखा, मेरे पास तो पैसे आने चाहिए थे, आए नहीं यार। तो आपने क्या किया, उसको डिस्पेट कर दिया। मेहनत भी तो करनी है ना। हमें कर्म भी करने हैं, हमें अपनी औकात को भी समझना है, हमें ये भी समझना है कि हमें कितना मांगना है, क्या मैं उतना मांगने के काबिल हूँ। जैसे मैं फिर एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति ने को बहुत भूख लगी हुई थी, वो बार बार ईश्वर से मांगता था, मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे कुछ खाने को दे दे। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है। एक दिन वो आ गया और उसने कहा कि मैं तुझे खाने को दूंगा। मुझे ज्यादा स्टोरी नहीं पता है, बट कुछ ग्लिम्स मेरे पास हैं जो शायद मैं, हो सकता है मैं कुछ गलत उसमें बोलूं, बट जितना मुझे याद आ रहा है मैं उसका तथ्य समझाना चाहता हूँ। बेसिक क्या है वो वर्ड। उसने कहा कि ठीक है, मैं एक रोटी तुझे दूंगा, मतलब तू जब एक रोटी, तेरे को जो एक रोटी मिलेगी, तेरे साथ वाले को 2 मिलेंगी, या कुछ ऐसा था कि भाई उसको अगर 1 मिलेगी तो तेरे को 2 मिलेंगी। ठीक है। तो उसको ये समझाने के लिए किया था कि भाई तू भी अगर दान करेगा तो ही फायदा होगा तुझे। तो ईश्वर तो बहुत देना चाह रहा है, बट आपको लेने की हिम्मत होनी चाहिए। वैसे अगर आप कहें तो मैं आपको यही बताऊंगा, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, हर कोई ऐसा ना करे, बट जिसको बहुत जरूरत है पैसे की, वो 520 अपनी ये जो आपका जो अंगूठा है उसकी जो उठी हुई जगह जिसको हम शुक्र पर्वत बोलते हैं, हाँ। इसके ऊपर 520 अगर वो लिखता है रोज, हाँ रोज, हाँ रोज अगर वो लिखता है 520, तो ईश्वर उसकी मदद करता है। ठीक बट है। मदद वो तब करेगा जब उसके पास काम करने को होगा, ठीक। या फिर वो रास्ता देगा उसको। 520 छप्पड़ नहीं फाड़ेगा, ठीक है। वो आपको एक रास्ता देगा, ये मैंने सिद्ध कर लिया इसको। इसी तरह से एक नंबर और है 897। ठीक है। अगर वो भी आप उसके नीचे लिखते हैं तो वो भी आपको फायदा देता है। बट इसके बावजूद भी एक ऐसा नंबर है जो आपको लिखने पर आपका डीएनए बदल सकता है, तो वो है 528। डीएनए बदल सकता है, आपका डीएनए चेंज हो सकता है। 528 मिरेकल नंबर है ये। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो जिन लोगों से मैंने समझा इसको या सुना, या जिन्होंने मुझे ये नंबर दिया, वो लोग सब ये जानते हैं पहले उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा, फिर ही उसको लिखा होगा ना। सही बात है। तो यही वो चीज़ है। मैं तो फिर कहता हूँ, मानो सही बात है। तब जब जान जाओ। ये आप कुछ कर रहे थे ऐसे थम से, वो क्या था? मैंने थम जो है हमारा, हमारी एक साइंस है जिसमें इसको हम सिर मान लेते हैं, और इसका पूरा हिस्सा जो है इसको सिर मानते हैं अंगूठे को, और उसके बीच का जो हिस्सा है वो गर्दन है, आंखें हैं, दांत है। इसी तरह से ये पूरी बॉडी का जो बैक है सर्वाइकल तक, ये गर्दन तक का हिस्सा जो है वो ये अंगूठा है। मैं क्योंकि मुझे एलर्जिक टाइप फील हो रहा था, गला कुछ खराश हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर उसको कुछ देर रब किया और अब सही हो आप तो एकदम, और मैं ठीक हो गया। दिस वन ऐसे, हाँ दिस वन। ये एक्यूप्रेशर में आता है, ये रिफ्लेक्सोलॉजी में आता है। रिफ्लेक्सोलॉजी कितनी नॉलेज है सर आपको। ये रिफ्लेक्सोलॉजी में आता है, मतलब कि जब हम अपने हाथ की इस जगह की नसों को रिफ्लेक्स कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, तो हमारी वो चीज अपने आप ठीक हो जाती है। हमें गर्दन दबाने की जरूरत नहीं है, गला दबाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको करते हैं तो आपके वो चीज, वो एनर्जी, ये मेरिडियंस है, ये एनर्जी आपके गले तक पहुंचती है। समझ गया। तो उसको वहां से ठीक कर देती है। ऐसे ही अगर आपका सर्वाइकल हो रहा हो, आप इस अंगूठे को इस तरह से घुमाते रहिए। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं करे तो आप मेथी दाना अगर आप यहाँ बांध लेंगे तो वो आपका गले की या गर्दन की दर्द को ठीक कर देगा। अच्छा, ये घुमाएगा तो सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। इसको घुमाइए, हाँ इसको घुमाइए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाए, आप यहाँ पर एक थोड़ा सा तेल लगाइए, सरसों का या तिल का या गरी का, इसको अच्छा सा नारियल का तेल लगा के इसको दूसरे अंगूठे से ऊपर की तरफ करिए रब। अच्छा ऐसे, हाँ, तो आपका ये सर्वाइकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बट एक दिन में ठीक नहीं होगा, एकदम ठीक नहीं होगा, बट इट विल टेक टाइम। फिर मैं बोल रहा हूँ, फेथ जरूरी है। फेथ जरूरी है। सो आज हमने बहुत सारी चीजें जानी डॉक्टर राजा सर से, और इतना कुछ बताया, इतना समझ लो नॉलेज के भंडार है, इतना कुछ जानते हैं, और बड़े चिल है, बड़े चिल। मैं इनसे बहुत ही, मतलब कुछ टाइम पहले ही मिला था, और कुछ टाइम में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आना सामने से, बहुत बड़ी बात होती है, एक मजा आ जाता है। सो थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ आप फिर आए, क्योंकि जरूर, जैसे आपने बताया कि मेडिकल में भी आप कितना हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेडिकल में आप हमारी हेल्प करें ये सब चीज़ों में। बिल्कुल। कोई भी आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, नीचे अपने कमेंट सेक्शन भर दो, लेकिन साथ में सर का इंस्टाग्राम, सर की जितनी भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, जाके प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, जाके फॉलो करिए, आप इनसे पूछिए, बहुत हेल्प करेगी आप। और जो भी अगर इनकी आपकी कंसल्टेशंस भी है कुछ। हाँ जी, मैं कंसल्टेशंस देता हूँ लोगों को 1-to-1 या फिर फोनिकली, मतलब फोन से भी। उसके मैंने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, कुछ ऐसे नहीं है कि आपकी जेब के भारी पड़े। वो एक तरह की मेरी एक दक्षिणा है, और आपके और मेरे बीच का बाउंड जो है उसको हटाने के लिए, ताकि आपसे मेरा कनेक्शन जो है वो कट जाए। तो इसलिए हम एक अमाउंट रखते हैं जिसको हम एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं।
वो एक अमाउंट है मेरा, अगर कोई लोग लेना चाहेंगे तो मैं ज़रूर उस पर जरूर काम लेंगे। करूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि अगर आप मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कुछ भी मेरे बारे में अच्छा या बुरा कहने से पहले जज करें उस चीज़ को, फिर मुझे बोलें। मेरे कमेंट्स तब लिखें जब आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो बुरे लिखें, और अगर आपके साथ अच्छा हुआ तो ज़रूर अच्छे लिखें। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप अच्छा लिखेंगे, जो आप दोगे वापसी वही है आपके पास वही वापस सही जाएगा। बात है। और कमेंट्स में जो भी आप जानना चाहते हैं अगले पार्ट के लिए वो लिख दीजिए, क्योंकि हम सर को फिर बुलाने वाले हैं, क्योंकि इतना मजा मुझे इससे पहले और पॉडकास्ट में आया है, लेकिन जो आज आया ना वो अलग लेवल था, नेक्स्ट लेवल था। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू वेरी मच। अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।